मैंने कहा मालिक बड़े का तू मालिक आओ बड़ा हो तो कन्या हर मालिक आओ का है हम कई तनु करी हमारे मतलब फिर भी अदब है
हरे कृष्णा। इसी के साथ पीडीएफ है आज। हरे कृष्ण माता जी। पीडीएफ मेरे पास नहीं है, कोई शेयर कर सकता है क्या? हरे कृष्ण नीरज प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, आई एम शेयरिंग यू। ओके। ओके। व्हाट्सएप में जी माता जी। ओके, एक मिनट है। शुरू करें। यस माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से शेष समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। आपके व्यामिश्रित अर्थात अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ अनयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग अर्थात कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्याह्यो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता।
यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, अपनी उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्त्विष्टकामधुक्। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी अर्थात प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। यज्ञशिष्टाशिनः सन्दो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्य यज्ञकर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ करणीय अर्थात कर्तव्य नहीं होता। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है।
न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। उल्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः। यदि मैं नियत कर्म न करूं, तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं। तब मैं अवांछित जन समुदाय अर्थात वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। सक्ता कर्मण्य विद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन्। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्तिभाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मंदान् कृष्णविन्न विचालयेत्। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आशंका से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये त्वेदभ्यसूयन्त नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावहः।
अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों से प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। धूमेनाव्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक अर्थात काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह अर्थात आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। हरे कृष्ण। ओम तत्सद इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। क्या अभी समय है तो लगा दिया जाए जो है ना मंत्र अष्टकम दामोदर अष्टकम। ठीक है प्रभु जी, अभी समय है, प्लीज। दामोदर अष्टकम प्रभु जी। जी 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 प्रभु जी। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुका लाघवमानं यशोदाभियोलुका
तं तो द्रुतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्ममृजन्ता रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्ममृजन्तां कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्ममृजन्तां कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पात्रिरेखाङ्ककण्ठा मुहुश्वासकं पात्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिवदम् इति दिक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे इति दिक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषनिमज्जन्तम् आख्यापयन्ताम् तदीयेषु भक्ताजितत्वम् तदीयेषु भक्तार्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षवधिं वा नाचान्यं वृणेऽहं वरेषादपीह वरं देवमोक्षं न मोक्षं वधिं वा नाचान्यं वृणेऽहं वरेषादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम् इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरास्तं किमन्ये इदं ते मुखाम्भोज मत्यन्तनीले इदं ते मुखाम्भोज मत्यन्तनीले व्रतं कुन्तले स्निग्ध रक्ते गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तं मलं लक्ष्यलाभे नमो देवदामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नं नमो देवदामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्याति दीनं बतानु कृपादृष्टिवृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रहणेश मामज्ञा मध्यशिद्रशा कुबेरात्मजो बद्ध मृत्यैव यद्वा त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च कुबेरात्मजो बद्ध मृत्यैव यद्वा त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षेत्यहमेस्ति दामोदरे
नमस्ते तु धाम्ने सो उर्दीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमस्ते स्तु धाम्ने सो उर्दीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नान्तलीलाय देवाय तोभ्यं नममेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं नममेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानं नममेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम्। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। जी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी माताजी एक हैंड रेज है। प्रभु जी एक वो बर्बरिक के बारे में 2 दिन से पूछ रहे थे, वो है क्या उधर प्रभु जी? हरे बर्बरिक के बारे में 2 दिन से क्वेश्चन कर रहे हैं प्रभु जी, वो क्या है उधर? अभी नहीं, ठीक है बाद में बता, ठीक है प्रभु जी। ये एक हैंड रेज है माता जी, अभी समय है, ले सकते। जी जी जी। प्रदीप कुमार प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। प्रदीप प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रदीप कुमार गुप्ता प्रभु जी हरे कृष्णा। पूछिए प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोले प्रभु जी बोले। नहीं, मेरा कल ऑडियो आ नहीं रहा था इसलिए मैं रिंग कर रहा था, आज आ गया है, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी जी। प्रभु जी उनका नाम क्या था मुझे याद ही नहीं है, जो कल भी क्वेश्चन किए थे, परसों भी बर्बरिक के बारे में पूछना चाह रहे थे ना? जी जी माता जी। नीरज प्रभु जी हरे कृष्णा। विपाशा माता जी तो नहीं। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा विपाशा माता जी। जी मुझे हरे कृष्णा, मुझे जानना था कि इसका क्या यूट्यूब लिंक मिल सकता है ताकि हम बाद में भी सुन सके जब मन करे हमारा? माता जी अभी देखते हैं, 1-2 दिन में बताएंगे आपको। जी जी जी, जी धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा सुचित्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी जी बोलिए माता जी। हरे माता कृष्णा। जी ये शुरू के 2 दिन का मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी माता जी, तो उसका मेरे को कुछ रिकॉर्डिंग मिल सकेगा कि मैं जानना चाह रही थी माता जी रिकॉर्डिंग तो हो रही है, सारे ही उसके हो रही है, जी लेकिन जी। देखते हैं हम आपको कब दे पाएंगे। अच्छा पीडीएफ माता जी, पीडीएफ आपको हाँ मिल जाएगा। पीडीएफ आपको रोज आ रहा है माता जी। हाँ पीडीएफ मिला माता जी। जी मैं जी चाह रही थी, मैं एक्चुअली 2 दिन नहीं अटेंड कर पा रही थी, ये वाला नहीं हो रहा था मेरा ज्वाइन, जी और मैंने अभी आज से ज्वाइन किया है, तो इसलिए जी मैं जानना चाह रही थी जी अगर माता मिल। जी हम कोशिश करेंगे बाद में, ठीक है जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, अगर आपको दिन में समय नहीं हो तो आप शाम को 7 बजे भी क्लास अटेंड कर सकते हैं, यही लिंक है, ठीक है जी जी। जी माता जी, शाम को वो प्रभु जी का क्लास अटेंड करती हूँ माता जी, भागवतम वाला। ओ ठीक है ठीक है ठीक है प्रभु माता जी, ठीक है जी जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राहुल राहुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बोले बोले प्रभु। माता जी मेरा एक प्रश्न था कि आत्मा न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है, न कभी नष्ट होता है, तो फिर माता जी इतना जनसंख्या कैसे बढ़ रहा है तो उसमें आत्मा कहाँ से आ रहा है? प्रभु जी उसकी चिंता मत कीजिए, जितनी भी जनसंख्या बढ़ेगी आत्मा पर्याप्त मात्रा में। आत्मा एक शरीर से, जब व्यक्ति शरीर त्यागता है दूसरे शरीर में चली जाती है, आत्मा की कमी नहीं है जितनी भी जनसंख्या बढ़ेगी। जी तो माता जी पहले तो जनसंख्या कम था तो आत्मा कम थे, और अभी तो जनसंख्या ज्यादा हो गई तो आत्मा जब जन्म ही नहीं लेते आत्मा तो का आत्मा आए कहाँ से? आत्मा काफी है प्रभु जी। एक शरीर से दूसरे में शरीर में आत्मा जो जाती है वो भगवान की कृपा से जाती है, और आत्मा बहुत है, कितनी भी जनसंख्या होगी तो उसकी कमी नहीं पड़ेगी। जी जी प्रभु जी माता जी हम वही पूछना चाहते हो, आत्मा आती कहाँ से है? आत्मा जो हम सबके शरीर में है वो दूसरे शरीर में चली जाती है। आत्मा दिव्य है, जैसे हम ये कैसे कहें कि परमात्मा हमारे शरीर में है, तो वो कहाँ से आए? आत्मा हमारे शरीर में है, कहाँ से आई? ये दोनों ही दिव्य हैं, ये भौतिक नहीं है, ये दिव्य है। इनमें आत्मा का किसी शरीर में आना, परमात्मा का किसी शरीर में आना, ये भगवान की कृपा पर है, भगवान की कृपा से ये सब होता है। जी इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है, किसी का कोई हाथ नहीं है। जी प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। जी जी माता जी ये अनम्यूट हो गए हैं। हरे कृष्णा माता जी पूछ लीजिए जल्दी से, शुरू कर। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बोले बोले माता जी। माता जी मेरे को ये पूछना था कि जैसे मतलब कोई भी किसी भी जीव जंतु की हत्या तो करना नहीं चाहता जी। तो कुछ लोगों के काम ही ऐसे होते हैं कि मतलब उन्हें उनका काम ही है ये, तो उनको किसी तरह का इस चीज का पाप वगैरह लगता है कि नहीं बिल्कुल लगता? बिल्कुल माता जी, एक चींटी को भी हम मारते हैं हमें उसका पाप लगता है, क्योंकि चींटी को मारा जाना भी भगवान को सही नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, जिस जीव जंतु की उम्र जितनी कम होती है उतना कम पाप लगता है हमको। अगर आप किसी जानवर को मारेंगे या किसी व्यक्ति को की हत्या करेंगे, उसकी कोई माफी नहीं है, जघन्य अपराध है वो। उस अपराध से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन चींटी है, मच्छर है, ये जो कम उम्र की चीजें हैं, इनसे पाप अवश्य लगता है, लेकिन कम लगता है। जिसकी उम्र जितनी कम है उतना कम पाप लगता है, लेकिन पाप जरूर लगता है। जी माता जी हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवत गीता के 3 अध्याय में हम आज आ गए हैं, जो है कर्म योग के ऊपर। कर्म योग, तो इसके लिए जैसे हम जो पहले 6 अध्याय भगवत गीता के पढ़ रहे हैं, ये सारे ही कर्म योग के ऊपर हैं। कर्म भी कैसा, जो हमें भगवत भक्ति की ओर ले जाए। तो आज इसमें एक चीज को अच्छी तरह समझाया गया है, कर्म योग और कर्म कांड एक समान नहीं है, हम दोनों को एक समान समझते हैं, कर्म योग को भी कर्म कांड को भी, लेकिन ये दोनों एक समान नहीं है। कर्म कांड का तात्पर्य है देवी देवताओं की पूजा, उनकी सेवा, आत्महित के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए,
देवताओं की पूजा करते हैं हम उनसे कुछ मांगने के लिए और अपने इंद्रिय भोग के लिए। इस सब से हम अपनी खुशी ढूंढते हैं, फल की इच्छा से करते हैं ये सब। तो यह सब कर्मकांड कहलाता है। जैसे हमारे वेदों में भी कर्मकांड के ऊपर पूरा वेद है, एक वेद में पूरा वर्णन कर्मकांड के ऊपर है। लेकिन कर्मकांड में अगर हम रहते हैं ज्यादा तो हम इस भौतिक बंधन से नहीं निकल पाते, क्योंकि कर्मकांड हम करते हैं अपनी खुशी के लिए, अपने हित के लिए, अपनी इंद्रिय भोग के लिए या अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, फल की इच्छा से। तो ऐसे जो भी कर्म हम करते हैं वो हमें इस भौतिक बंधन से बांधते हैं, निकलने की जगह हम और बढ़ते जाते हैं। दूसरा है, जबकि कर्मयोग इसके बिल्कुल विपरीत है। कर्मयोग एकदम अलग है। यह लगातार प्रयास में परमेश्वर को खुश करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए जो कार्य हम करते हैं, भगवान की खुशी के लिए जो कार्य हम करते हैं, बिना फल की इच्छा के करते हैं, उनकी सेवा में जो कार्य हम करते हैं वो है कर्मयोग। कर्म जो भगवान के लिए किया जाए, कृष्ण भावना भावित कर्म भी कह सकते हैं आप। जैसे आप फूल लेकर आए, आपने भगवान के लिए माला बनाई, कृष्ण भावना भावित कर्म, उनके लिए शुद्ध शाकाहारी भोग बनाया, भगवान को भोग लगाया, उस प्रसाद को फिर ग्रहण किया, कृष्ण भावना भावित कर्म। तो जो ये ऐसे कर्म हैं वो हमें इस भौतिक बंधन से निकालते हैं, और जो भी हम भगवान की खुशी के लिए करते हैं, उनकी सेवा में करते हैं, उससे हमें कोई फल की इच्छा नहीं होती है, हम वो उनकी खुशी के लिए करते हैं। तो ये दोनों चीजें अलग हैं। कर्म योग और कर्मकांड को एक समान नहीं समझना चाहिए। इसमें कर्मकांड के लिए जैसे एक वेद में पूरा वर्णन है, तो एक वेद में इसमें भगवान की उपासना का वर्णन है, उसमें पूरी तरह से भगवान की भक्ति, भगवान की महिमा का वर्णन है। उपासना कांड भी है वेदों में और कर्म कांड भी। तो इसलिए घर में जो भी हम करते हैं, नामकरण से लेकर अंतिम तक, वो सब कर्म कांड में आता है। इसका पहला श्लोक दिया है तीसरे अध्याय का। अर्जुनो वाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दनः तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने भगवान से कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से शेष समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? ऐसे अर्जुन पूछ रहे हैं। यहाँ जैसे बुद्धि का मतलब बुद्धि योग या कृष्ण भावना एक ही चीज है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का वर्णन कर रहे हैं। तो इसलिए कहा है कि घोर, उसमें कहा है कि अगर बुद्धि सकाम कर्मों से श्रेष्ठ है। सकाम कर्म क्या है? जो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं, फल की इच्छा से, वो है सकाम कर्म। अर्जुन कह रहे हैं सकाम कर्म से अगर बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत श्रेष्ठ है, तो आप फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हैं, या मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? इसमें इस तरह से वर्णन हुआ है कि भगवान कृष्ण ने पहले अध्याय में अर्जुन को संसार के शोक से उबरने के लिए, क्योंकि अर्जुन चिंता कर रहा है अपने पारिवारिक जनों, उनको युद्ध से, या मृत्यु से बचाना चाह रहा है। तो भगवान ने इसमें अर्जुन को जो पहले संसार शोक से उबारने के उद्देश्य से आत्मा का, उसके स्वरूप का वर्णन किया। उसके बाद आत्म साक्षात्कार की जिस मार्ग की संस्तुति की, वो है बुद्धि योग या कृष्ण भावना भावित मार्ग। कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावना भावित जो है कृष्ण भावनामृत, वो उसको बुद्धि योग भी कहा गया है। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत ऐसा लगा कि मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुर्य पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाह रहा था। इसलिए बहाना बना रहा है कि अगर ये कृष्ण भावनामृत सबसे ऊपर है तो फिर आप मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो ये कह रहे हैं अर्जुन भगवान को, इसके लिए कहा है युद्ध से वो जी छुड़ाना चाहता है, किंतु भगवान को अपना गुरु मान चुका है, अपने को उनका शिष्य।
एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने अपनी ये समस्या भगवान के सामने रखी। अर्जुन ने भगवान से पूछना चाहा, इसके बारे में बताया और कहा कि मुझे सर्वोत्तम जो इसकी वो है उसके विषय में बताइए। उत्तर में भगवान ने कर्म योग अथवा कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। उत्तर में भगवान ने कृष्ण भावना या कर्मयोग कैसा जो हम भगवान की सेवा में करते हैं भगवान के लिए, उसकी व्याख्या की, उसके बारे में अर्जुन को बताया। इसमें फिर कहा है इसका दूसरे श्लोक में, व्यामिश्रेणेन वाक्येन बुद्धिं मोहय शिव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। आपके व्यामिश्रित, अर्जुन कह रहे हैं, अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या होगा। क्योंकि कभी भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तुम युद्ध करो, कभी कह रहे हैं कि तुम कृष्ण भावना में कृष्ण भक्ति के कार्य को अपनाओ। तो वो कह रहे हैं कि ये अनेक अनेक अर्थ, एक ही चीज के कई तरह से अर्थ जो है अनेक अर्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है इनमें से मैं क्या करूं। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से सबसे सर्वाधिक श्रेयकर क्या होगा, सबसे सही चीज क्या होगी जो मुझे करनी चाहिए। इसमें कहा गया है कर्म करने तथा समझने के लिए एक विस्तृत मार्ग की आवश्यकता होती है। क्योंकि जैसे हम किसी लक्ष्य को पकड़ के उसमें चले, तो इसलिए कहा है कर्म करने तथा समझने के लिए एक मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होती है। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। अर्जुन अपने लिए ही नहीं, अन्यों के लिए भी कृष्ण भावनामृत का रास्ता प्रशस्त कर रहा था। उस रास्ते को अच्छी तरह खुद भी समझना चाह रहा था, औरों को भी समझाना चाह रहा था, इसलिए ऐसे उसने कहा। और भगवान अर्जुन को इस तरह चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से अर्जुन उन सभी शिष्यों के लिए कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा था, ऐसा इसमें दिया गया है। इसके बाद इसका तीसरा श्लोक दिया है। इसमें श्री भगवानो वाचा लोके अस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिना। भगवान ने कहा, उत्तर दिया, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा, ऐसे इसमें बताया गया है। कुछ तो ज्ञान योग के द्वारा, इसे शास्त्रों के ज्ञान द्वारा, शास्त्रों को पढ़कर इसे समझने की कोशिश करते हैं, और कुछ साकार भगवान की सेवा के द्वारा, भक्तिमय सेवा के द्वारा इस मार्ग को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो अर्जुन का क्वेश्चन है उसका भगवान उत्तर दे रहे हैं। इसमें कहा है कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए आपने देखा है कृष्ण भावना भावित भक्तों को जो सिर्फ भगवान की सेवा में है, वो सुबह से रात तक जो कुछ करते हैं भगवान की सेवा के लिए, भगवान की खुशी के लिए, वो कृष्ण भावना भावित भक्त है। वो इसके लिए कहा गया है उनके सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधन से छूट सकता है, और जो भगवान के चरणों में समर्पित है, भगवत भक्ति कर रहा है, भगवत नाम का जप कर रहा है, सब कुछ भगवान के ऊपर अर्पण करके उनकी भक्ति में, उनकी सेवा में लगा है, उसके लिए कहा गया है कि वो जो हम इस बंधन में है, कल बताया था मैंने आपको, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रकृति के जो ये तीन गुण हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो इस भौतिक जगत में आया है इस बंधन में है। अगर वो कृष्ण भक्ति कर रहा है तो वो इस बंधन से निकल जाएगा। इस बंधन से निकलने का एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति, भगवत भक्ति, भगवान की सेवा, तो वो इस बंधन से निकल जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। और इसमें कहा है छूट सकता, इस पद्धति में कोई दोष नहीं।
एकदम सरल पद्धति है ये भगवत भक्ति की। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझना है। संपूर्ण जो पद्धति है कृष्ण भावना में या कृष्ण भक्ति की, इसको समझने के लिए इसमें कहा समझना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। यह विधि कहा है प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य है। तो छोटी छोटी सेवाएं से लीजिए आप, सुबह उठ के भगवान का जैसे विग्रह आपके घर में है उनका अभिषेक करना, 4:30 बजे मंगल आरती करना, उसके बाद उनका अभिषेक करना, श्रृंगार करना, भगवान के लिए भोग बनाना, आरती करना, उनको फूल चढ़ाना, चंदन का ले, ये छोटी छोटी तपस्याओं से हम भक्ति के मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। कृष्ण भावना भावी जो भक्त हैं वो उनका 3:30 बजे उठते हैं, वो उससे रात तक उनका भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, उसके सिवा वो कुछ नहीं करते हैं। इसका वर्णन आएगा, मैं आपको बताऊंगी। यहाँ ये 2 रास्ते बताए गए हैं। एक तो ध्यान के द्वारा व्यक्ति इसमें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा अपनी इंद्रियों को बस में करके। दूसरा साकार भगवान की भक्ति के द्वारा, वो इसे इसमें दिखाया गया है। ये देखिए हनुमान जी, ये भगवान राम के सेवक भक्त हैं उनके, तो ये भगवत भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के रास्ते इसमें बताए गए हैं। इसके बाद यह है इसका 4था श्लोक, 3रे अध्याय। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि व्यक्ति अगर अपने कर्म को छोड़कर जंगल में बैठ गया है कमंडल लेके, तो वो संन्यास नहीं है, उससे उसको सिद्धि नहीं मिलेगी इसके लिए, क्योंकि अपना कर्म तो करना ही है व्यक्ति को। अपने कर्म को छोड़ने से या ऐसी ड्रेस पहन लेने से उसको सिद्धि नहीं मिलेगी। इसका लिखा है कि भौतिकतावादी मनुष्य के हृदय को, भौतिकतावादी मनुष्य कौन है? हम सब। हृदय को विमल करने के लिए, विमल मतलब शुद्ध करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति का मन ही शुद्ध नहीं है तो वो संन्यास ग्रहण कैसे कर सकता है? करता भी है तो वो गलत है, क्योंकि व्यक्ति का पहले उसके मन का कलमश निकलना, मन शुद्ध होना जरूरी है। वो कैसे शुद्ध होगा? भगवत नाम का जप करने से, भगवान के भक्ति करने से। धीरे धीरे जो व्यक्ति के मन में राग दोष ये सब चीजें हैं, ये सब बह जाती हैं, निकल जाती हैं, उसका मन शुद्ध हो जाता है। अगर भगवान की भक्ति कर रहा है धीरे धीरे उसके मन से सारा कलमश जो है, मैल है, वो निकल जाता है, शुद्ध हो जाता है उसका मन। इसलिए कहा है कि हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, कर्मों के विधान क्या है? भगवत भक्ति, भगवान की सेवा, उसके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। जिसका मन शुद्ध है, जो भगवत भक्ति में आगे बढ़ रहा है, वो अगर संन्यास ग्रहण करता है तो सही है। जबकि शुद्धि के बिना मन के शुद्ध किए संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि अपने भेष तो सन्यासी का रखा है, लेकिन मन से आप इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखते हैं या इंद्रिय विषयों के बारे में सोचते हैं, तो उसमें लिखा है शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है, क्योंकि देखने से तो वो साधु लगता है, लेकिन उसका मन इंद्रिय विषयों की ओर है, वो मन से इंद्रिय सुख चाहता है। तो ऐसे व्यक्तियों से सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न हो सकता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, भले ही वो ज्यादा बुद्धिमान ना हो, ज्यादा नियम कानूनों को नहीं मानता हो, लेकिन समर्पित हो भगवान के चरणों में, पूरी तरह भगवान की सेवा कर रहा हो, भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते, भगवान उसको स्वीकार कर लेते। ऐसा ही इसमें दिया गया। इसके बाद इसका 6वां श्लोक, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण
इंद्रियार्थात् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। फिर वही चीज को बताया गया है जो कर्मेंद्रियों को तो बस में करता है जो व्यक्ति, किंतु उसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। ऐसे कई पुरुष हैं जो कर्मेंद्रियों को तो बस में करते हैं। मैंने आपको बताया था हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां हैं। हाथ, पैर, मुंह, लिंग और गुदा, 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो जो व्यक्ति अपने कर्मेंद्रियों को तो बस में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके 5 इंद्रिय विषय, जैसे त्वचा का है स्पर्श, कान का है शब्द, नाक का है खुशबू और आंख का है रूप, जीभ का है रसना, स्वाद। तो वो भेद से तो साधु लगता है, लेकिन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वो इंद्रिय भोग करना चाहता है। वो ऐसा व्यक्ति अपने को धोखा दे रहा है, साथ ही अपने शिष्यों को धोखा दे रहा है। ऐसे व्यक्ति को साधु नहीं धूर्त कहा गया है, क्योंकि वो धोखा दे रहा है, मिथ्याचारी वो व्यक्ति। क्योंकि दिखने में आप देखिए वेश साधु का है और हाथ में सिगरेट है, नशा कर रहा है, तो ये अपने को तो ठग रहा है, साथ में अपने शिष्यों को भी ठग रहा है, ऐसा इसमें कहा गया है। और कर्मेंद्रियों को तो बस में किया है उसने, लेकिन इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहा है, इंद्रिय भोग करना चाहता है। तो ये कहा है कि ये ऐसों को धूर्त कहना चाहिए, खुद को भी ठग रहे हैं, दूसरों को भी ठग रहे हैं। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को भी धोखा देते हैं, इसलिए इनको धूर्त कहा गया है, ऐसे व्यक्ति को। इसके बाद इसका ये भरत महाराज के बारे में थोड़ा सा इसमें बताया गया है कि अगर हम भक्ति के मार्ग से विचलित हो जाएं या अंत समय हमें भगवान का ध्यान ना आए, भक्त को, क्योंकि जो भक्त हैं पूरी जिंदगी भगवत भक्ति कर रहे हैं, भगवत नाम का जप कर रहे हैं, उनका श्रवण कर रहे हैं, तो अवश्य ही उस भक्त को अंत में भगवान का नाम याद आएगा। तो इसमें यह बताया गया है, ये भरत महाराज की स्टोरी में, कि अगर वो विचलित हो जाए, भक्ति के मार्ग से हट जाए, तो उस व्यक्ति की क्या दशा हो सकती है। इसके लिए ये ऋषभ देव के पुत्र हैं। ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, उनमें ये सबसे बड़े भरत महाराज, ये बहुत ही बड़े राजा थे, राजा नहीं सम्राट कहना चाहिए इनको। दूसरा भगवत भक्त, महान भक्त थे। हमारे शास्त्रों में कलयुग की 100 साल की उम्र को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला 25 साल ब्रह्मचर्य, उसके बाद 25 से 50 साल गृहस्थ जीवन, उसके बाद 50 से 75 साल वानप्रस्थ और 75 से 100 साल संन्यास। ऐसे बांटा गया था हमारे शास्त्रों में, क्योंकि कलयुग की उम्र 100 साल मानकर। तो जब पहले समय में ऐसा होता था कि जैसे ही व्यक्ति वानप्रस्थ में आता था या 50 साल की उम्र में, वो जंगल में जाकर तपस्या करते थे, क्योंकि उनको लगता था घर परिवार में या राज्य संभालते हुए या सब कुछ करते हुए भगवान की भक्ति ठीक से नहीं हो पा रही। इसलिए भरत महाराज ने भी यही किया, जैसे ही 50 साल की उम्र हुई वानप्रस्थ, वो जंगल में चले गए तपस्या करने। उस समय ऐसी सुविधाएं थी, लोग जंगल में जाकर तपस्या कर सकते थे। तो एक सरोवर है, सरोवर के किनारे इन्होंने एक कुटी बनाई है, जहाँ ये भगवत भक्ति कर रहे हैं। अपना राज्य, अपना घर, अपनी पत्नी, सब अपने बेटे को सौंपकर ये यहाँ आ गए जंगल में तपस्या करने के लिए। यहाँ इनके साथ एक घटना हुई, ये तपस्या कर ही रहे थे कई दिनों से। यहाँ एक जो ये सरोवर है, इसके किनारे एक बार एक हिरणी भागती हुई आई, उसके पीछे टाइगर पड़ा था, उसके पेट में बच्चा था। तो जब वो पानी से में कूदी, तो उसका जो बच्चा था पेट में, वो यहाँ गिर गया। उसको तो टाइगर ने मार मुड़ के खा लिया, लेकिन वो बच्चा यहाँ गिर गया। तो भरत महाराज को उस पर दया आई, वो उसको उठाकर लाए अपने आश्रम में और उसकी देखभाल करने लगे। उसकी देखभाल के चक्र में वो अपने जो भक्ति का मार्ग था उनका,
जो भगवान का ध्यान वो कर रहे थे उससे वो विचलित हो गए। आप देखें वो हवन कर रहे हैं, आहुति डाल रहे हैं हवन में, लेकिन उनका ध्यान हिरण के बच्चे की तरफ है। ऐसा करते हुए, क्योंकि ये तो जब बड़ा हुआ हिरण का बच्चा, ये तो जंगल में भाग गया, लेकिन इनका ध्यान बटा गया। भरत महाराज अब जब भी ध्यान करते थे इनको हिरण का ध्यान आता था। कुछ भी कर रहे हैं भक्ति के मार्ग में, तो इनका अंत समय आया भरत महाराज का। तब इनको इतने महान भक्त को, भगवान के इतने महान भक्त को भगवान का ध्यान नहीं आया, भगवान का नाम याद नहीं आया। इनको याद आया है हिरण का बच्चा। उनको लगा कि वो यहाँ से तो चला गया है, जो जंगली जानवर है और जानवर है उसको परेशान तो नहीं कर रहे होंगे। ये ध्यान आया इनको, भरत महाराज को, और इनकी मृत्यु हो गई। इनको अगला शरीर हिरण का मिला, पशु के शरीर में जाना पड़ा इनको अगले उसमें, क्योंकि अंत समय जो हमारी स्मृति में आता है हमें वही शरीर मिलता है। भरत महाराज जैसे भक्त को हिरण के शरीर में जाना पड़ा, पशु के शरीर में। लेकिन इनके साथ एक बात अच्छी हुई, इनको पूरी स्मृति रही, हर चीज याद रही, इनको कुछ भी नहीं भूले। कहाँ मुझसे गलती हुई, किस कारण मुझे पशु के शरीर में जाना पड़ा, ये सब कुछ इनको याद रहा। इनके बारे में अभी और आएगा, भक्ति के मार्ग में फिर आएगा, जो 20 के अध्याय हैं उनमें इनके 3 पीढ़ी का वर्णन है भागवत महापुराण में। तो वहां से हमने ये थोड़ा सा लिया है, ज्यादा मैं आपको बाद में बता दूं। इसके बाद दिया इसका 9वां श्लोक, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। इसमें कहा गया है, इसका तात्पर्य है अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई भी कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं। कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त होगा। इसमें कहा है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए, क्योंकि अगर हम भगवान की खुशी के लिए कर्म करते हैं, उनकी सेवा कर्म क्या है, कृष्ण भावना भावित कर्म क्या है, भगवान की सेवा। भगवान की सेवा के लिए जो भी कार्य हम करते हैं वो हमें इस भौतिक बंधन से निकालते हैं, और अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए जो कार्य हम करते हैं वो हमें इस भौतिक बंधन से बांधते हैं। तो यहाँ वही कहा है कि और कोई भी कार्य जो हम करते हैं वो हमारे लिए बंधन के कारण, क्योंकि जो भी अच्छा या बुरा हम करते हैं उसके हमें कर्म, उनका फल हमें भोगना होता है। जैसे पिछले जन्म में हम जैसे भी कार्य करके आए हैं उसका फल हम इस जन्म में भोग रहे हैं, और इस जिंदगी, पूरी जिंदगी जैसे कर्म हम करेंगे इनका फल हम अगले जीवन में भोगेंगे। प्रत्येक कर्म का फल हमें अवश्य मिलेगा, हम अच्छा करेंगे तो भी और हम बुरा करेंगे तो भी। तो इसमें कहा है अतः भगवान कृष्ण विष्णु या कृष्ण के लिए को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, कृष्ण भक्ति करनी होगी हमें। जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त होता है। जो भी भगवान की भक्ति करता है उनके भक्ति के मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उनकी सेवा करता है, तो वह इस भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएगा, मुक्त दशा को प्राप्त होगा। ऐसा इसके बाद कहा है, इसके 11वें श्लोक का अर्थ दिया है, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को प्रसन्नता प्राप्त होगी, क्योंकि हमारे वेदों में यज्ञ करने का वर्णन है। जैसे इंद्र हैं, भगवान ने कुछ देवताओं को इस ब्रह्मांड की उसके लिए देख रेख के लिए नियुक्त किया हुआ है, उनमें इंद्र भी। तो उसमें पहले ऐसा होता था जब बारिश नहीं होती थी, यज्ञ होता था, बारिश हो जाती, कोई महामारी होती थी, यज्ञ करते थे, वो चीजें थम जाती थी। तो ऐसा विधान था। लेकिन इस कलयुग में यज्ञ कर पाना संभव नहीं है, तपस्या कर पाना जंगल में जाकर संभव नहीं है, क्योंकि यज्ञ के लिए शुद्ध मंत्रोच्चारण वाले पुरोहित चाहिए।
जो कि मिल पाने संभव नहीं है, और शुद्ध सामग्री चाहिए यज्ञ के लिए, वो भी मिल पानी संभव नहीं है इस युग में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने एक आसान तरीका हम बताया है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले यहाँ नवद्वीप में प्रकट हुए थे। भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे 500 साल पहले। वो इसी कलयुग में आए थे, जब उनको लगा कि कलयुग में तपस्या कर पाना, बड़े बड़े यज्ञ हवन कर पाना, यह संभव नहीं होगा। तो उन्होंने एक मंत्र दिया है हमको, एक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र में इतनी शक्ति है, यह मंत्र किसी भी तपस्या से, किसी भी यज्ञ से कम नहीं है। ये मंत्र महामंत्र इसको कहा गया है। और इसको जब हम जप करते हैं तो वह उसका जप है, और जब 5-4 भक्त खड़े होकर जोर जोर से गाते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उसको संकीर्तन यज्ञ का नाम दिया गया है। वो किसी यज्ञ से कम नहीं है। इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। बहुत साल पहले तिरुपति बालाजी मंदिर का नाम आपने सुना है। तिरुपति में बारिश नहीं हुई थी, सूखा पड़ा, बहुत साल पहले। ये मैंने पढ़ा नहीं, सुनी हुई बात आपको बता रही हूँ। बारिश नहीं हुई थी वहां, जो भी सब कुछ किया गया, यज्ञ हवन सब कुछ किया गया, लेकिन नहीं हुई। तो कुछ कृष्ण भक्त वहां पहुंचे, उन्होंने कहा आज हमें यज्ञ करने दो। तो वहां लोगों ने बोला, ना तो आपके पास सामग्री है, न साथ में पुरोहित है, आप यज्ञ कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा ये मृदंगम जो बजाते हैं, मृदंगम और खरताल, यही हमारे पुरोहित हैं, यही हमारी हवन सामग्री है। उन भक्तों ने रात भर कीर्तन किया, महामंत्र का संकीर्तन यज्ञ किया पूरी रात, और सुबह होते होते मूसलाधार बारिश हुई। ये वहीं तिरुपति से ही हमने ये चीज सुनी थी, ये बहुत साल पहले की बात है। तो इसमें जो ये संकीर्तन यज्ञ जो है, ये किसी भी यज्ञ से कम नहीं है, इतनी शक्ति इसमें है, इसलिए यहाँ ये बताया गया है आपको। इसके बाद है कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित चोर है। क्योंकि जब आपने जैसे यज्ञ किया या आपने भगवान की पूजा की, और उसके बाद आपको जैसे बारिश चाहिए थी, बारिश मिली, या जो भी आपकी आवश्यकताएं थी वो पूरी हुई, उसके बाद जब बारिश हुई, अनाज उत्पन्न हुआ, और अनाज फल सब्जी सब जो भी आप कहते हैं, और उसको आपने पहले भगवान को भोग लगाए बिना या देवताओं को अर्पित किए बिना उसको चुपचाप बनाया और खा लिया, तो कहा है कि ये गलत है, पहले इसको देवताओं को अर्पण करो, ऐसे इसमें बताया गया है इसके लिए। और यहाँ दिखाया गया है जैसे इस प्रमाण के लिए भगवान ने को नियुक्त किया है। कोई धूप दे रहे हैं, और कोई चंद्रमा जो रात को आकर हमारी जो वनस्पतियां हैं उनमें रस डाल देते हैं, जिससे वो स्वादिष्ट हो जाते हैं हमारी वनस्पति, हर चीज, फूल, ये फल सब्जी अनाज ये सब। तो इसी तरह से ये इसलिए देवताओं को भगवान ने नियुक्त किया है इस ब्रह्मांड की देखरेख के लिए। उसके बाद इसका 13वां श्लोक दिया है, यज्ञ शिष्टान सिंहासंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते जघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणा। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। इसके लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि सब्जी या जो चीजें हम काटते हैं उनको, उसमें भी प्राण है, उसमें भी जान है, तो हमें पाप लगता है। लेकिन जो भगवत भक्त हैं, भगवान के जो भक्त हैं, वो जो भी भोजन तैयार करते हैं सबसे पहले भगवान को भोग लगाते हैं, तब उसको ग्रहण करते हैं। तो इसमें कहा है कि यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन, भगवान को भोग लगाया गया भोजन, फिर वो प्रसाद है, अमृत है वो हम सबके लिए। तो वो प्रसाद को अगर हम ग्रहण करते हैं तो हम हर एक पाप से मुक्त हो जाते हैं, जो पाप हमें इन चीजों को काटने से लगता है। क्योंकि जो भी हम काटते हैं, जैसे सब्जी है, ये सब है,
उससे हमें पाप आता है। वैसे जैसे आप ये कहेंगे कि तो फिर किसान तो हर चीज को काटता है, उसको भी तो पाप लगता होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक फसल तैयार होती है तब तक उस पेड़ की जो उम्र है, अवधि है, वो समाप्त हो चुकी होती है, इसलिए उसको पाप नहीं लगता है। जैसे धान काटते हैं तो तब तक, जब तक धान पक के तैयार होता है, वो जो पराली है उसकी अवधि समाप्त हो चुकी होती है। इसी तरह गेहूं का होता है। तो लेकिन जो जैसे भी पेड़ से हम कुछ काट के लाते हैं, सब्जी हम काट के लाते हैं, उसमें जान है। इसलिए कहा है कि उसको जब हम तैयार करें, शुद्ध शाकाहारी भोग तैयार करें, पहले भगवान को अर्पित करें, भोग लगाएं, फिर हम उस प्रसाद को ग्रहण करें, तो हम इन चीजों में जो पाप हमको लगना है उससे हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए कहा है कि भगवान के जो भक्त हैं वो हर चीज, जो कुछ भी वो खाते हैं, वो सब भगवान को भोग लगाकर खाते हैं, बाहर का कुछ भी नहीं खाते हैं, जो भी खाते हैं भगवान को भोग लगाकर। इसलिए वो इस प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसलिए ऐसा इसमें कहा गया है। कृष्ण भावना भावित भक्तों की बात कर रहे हैं। उसके बाद इसका ये 14वां श्लोक दिया, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। सही है, बिना अनाज के या बिना भोजन के कोई भी जीवित नहीं रह सकता। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, अनाज को उत्पन्न करने के लिए वर्षा की आवश्यकता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, और यज्ञ नियत कर्म से उत्पन्न होता है। इसका तात्पर्य दिया है, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, भगवान सभी देवताओं के स्वामी हैं। देखिए इसमें भगवत गीता में लिखा है, भगवान सभी देवताओं के भी स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं भगवान की। इंद्र, चंद्र, वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे अन्न उत्पन्न होने के लिए प्रचुर वायु, हवा, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है, क्योंकि जब हम अपने अमाशय में भोजन डालते हैं तो हमारे हाथ पैर सबको चला जाता है। इसी प्रकार जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो उनके अंग स्वरूप जो देवता हैं, सब देवताओं की पूजा स्वतः ही हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से आध्यात्मिक पोषण ही नहीं, कई फायदे हैं, क्योंकि हम वो प्रसाद खा रहे हैं, वो अमृत खा रहे हैं, भगवान को भोग लगाया गया, ऐसा इसमें समझा। उसके बाद यह है ये, क्योंकि जो यज्ञ की विधि या जो संकीर्तन यज्ञ जो भी आप कहिए, वो हमारे वेदों से आया, ठीक है। वेदों में लिखा गया है क्योंकि खेती करनी है तो इसके लिए पानी चाहिए, पानी मिलेगा यज्ञ से। यज्ञ क्या होगा तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो अनाज उत्पन्न होगा, और जब अनाज उत्पन्न होगा तो फिर भगवान का भोग तैयार होगा और फिर भगवान को भोग लगेगा। यहाँ भगवान कृष्ण और साथ में ब्रह्मा जी को दिखाया गया यज्ञ का चक्र ऐसे। इसके बाद दिया है, हम कहते हैं कि महामंत्र का जप करना चाहिए। उससे पहले, महामंत्र से पहले ये पंच तत्व मंत्र यहाँ लिखा है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ये जो बीच में आप देख रहे हैं लंबी माला में, ये चैतन्य महाप्रभु है। ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण, ये आए थे 500 साल पहले, नवद्वीप मायापुर में प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु। कुल 48 साल की उम्र तक ये रहे, संन्यास लेकर 24 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास लिया था। उसके बाद ये आखिरी तक जगन्नाथपुरी में रहे। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ ये पंच तत्व कहे गए, ये 5, इनको पंच तत्व कहते हैं। बीच में चैतन्य महाप्रभु हैं, फिर नित्यानंद प्रभु हैं, फिर अद्वैत प्रभु, फिर गदाधर प्रभु हैं, फिर श्रीवास प्रभु हैं। उसके बाद
और गौर भक्तजन, तो इनको गौर हरि भी कहते थे चैतन्य महाप्रभु को, इसके लिए कहा है गौर भक्तजन, चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तजन। तो जब भी हम माला शुरू करते हैं, जैसे कि महामंत्र है, नीचे लिखा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब चैतन्य महाप्रभु को लगा कि कलयुग में कठिन साधनाएं कर पाना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने हमें ये मंत्र दिया है। ये मंत्र हमारे वेदों से आया है और चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। इस मंत्र में महान शक्ति है। तो जब भी हम ये माला शुरू करते हैं, उससे पहले हम ये मंत्र बोलते हैं, पंचतत्व मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि और भक्तगण। उसके बाद हम हरे कृष्ण करके मंत्र शुरू करते हैं। इसमें ऐसा भी कहा गया है कि जैसे ही हम ये पंचतत्व मंत्र को बोलते हैं, उसके बाद माला शुरू करते हैं, तो माला में बीच में अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाती है तो चैतन्य महाप्रभु हमें क्षमा कर देते हैं। इसलिए इस मंत्र को हम पहले बोलते हैं, फिर अपनी माला शुरू करते हैं। इसमें फिर दिया है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तगण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वही चीज फिर से बताई गई है। और यहाँ एक चीज और दिया गया है, ये हमारा दैहिक स्तर, इंद्रिय स्तर, मानसिक स्तर और फिर प्रज्ञात्मक स्तर और फिर इसमें आध्यात्मिक स्तर। तो जैसे इसमें ऐसे बताया गया है, दैहिक स्तर जो है हमारा, वो पशु जीवन से कोई कम नहीं है, क्योंकि खाना सोना अपनी रक्षा ये तो पशु भी करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पशुवत जीवन बिता रहे हैं। वो है हमारा दैहिक स्तर। उसके बाद इंद्रिय स्तर आता है। इसमें कुछ हम इस चीजों से थोड़ा अलग होके सोचते हैं, थोड़ा अलग। उसके बाद जब मानसिक स्तर आता है, तब हमें थोड़ा सा हम ज्ञान की तरफ, या हम पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, लेकिन भक्ति के उसमें नहीं आए हैं अभी भी। मानसिक स्तर थोड़ा सा परिवर्तन आया है इस दैहिक स्तर से। मानसिक स्तर पर समझने लगे हैं हमें कि हमें किस मार्ग को अपनाना चाहिए, उसके बारे में हम सोचने लगे। उसके बाद आता है प्रज्ञात्मक स्तर। यहाँ हम सोचते हैं कि हमें भक्ति के मार्ग पर जाना चाहिए, या जो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, यह पूरा नहीं है, हमें इससे आगे जाना चाहिए। ये तब हमको थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। उसके बाद आता है आध्यात्मिक स्तर। जब हमें थोड़ा ज्ञान होने लगता है, तब हम आध्यात्मिक स्तर पर आते हैं, भगवान की भक्ति करने लगते हैं। तो ये है उत्तम आध्यात्मिक स्तर पर। थोड़ा समझाने के लिए हमने ऐसा किया था। इसके बाद इसमें दूसरे अध्याय से एक श्लोक आया है, 42वां। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति विभाषिताः वेदवादर्था पार्थ नान्यत् सतीति वदिनः। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। अल्पज्ञानी कहा गया जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। क्योंकि जो हमारे वेद हैं, उनमें कर्म कांड और स्वर्ग जाने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कर्म कांड की जो वेद है उसमें ये वर्णन है। लेकिन उसके साथ ज्ञान कांड भी है, उपासना कांड भी है। उपासना कांड में भक्ति के मार्ग के बारे में, भगवान की महिमा के बारे में उस कांड में दिया गया है, जो उपासना कांड है। और जो कर्म कांड मैंने आपको बताया, कर्म कांड में हम अगर लगे रहेंगे तो हम इस भवबंधन से कभी भी नहीं निकल पाएंगे। उसी के बारे में यहाँ बताया है। अल्पज्ञानी कहा गया है जिनको पूरा ज्ञान नहीं है। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वेदों में जो वर्णन है कि स्वर्ग जाने के लिए क्या करना चाहिए, अच्छे जन्म के लिए क्या शक्ति, कैसे अब व्यक्ति शक्तिमान बने, और विविध सकाम कर्म क्या है, जो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपने सुख के लिए करते हैं। तो उनकी संस्तुति की गई है। जो अल्पज्ञानी है, जिसे कम ज्ञान है, वो इन चीजों पर ज्यादा
ध्यान देता है ज्यादा उन चीजों को, क्योंकि उसकी कोशिश रहती है स्वर्ग जाना, वहां का सुख भोगना। लेकिन अल्प ज्ञान होने के कारण उसको ये मालूम नहीं कि जब उसके पुण्य कर्म समाप्त हो जाएंगे वो फिर से इसी भौतिक जगत पर आ जाएगा। जो सुख उसको मिलेगा तब तक मिलेगा स्वर्ग का सुख, जब तक उसके पुण्य कर्म रहेंगे। जैसे ही पुण्य कर्म समाप्त हुए वो फिर से इसी भौतिक जगत पर आ जाएगा। इसीलिए उसको यह ज्ञान न होने से उसको अल्प ज्ञानी कहा गया है। इसमें कहा गया है वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति आदि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वह कहते हैं इससे बढ़कर कुछ नहीं, कहते हैं यही सब कुछ है। ऐसे लोग स्वर्ग के आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। स्वर्ग में आनंद ही आनंद है, इसमें कोई शक नहीं है। वहां कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है वहां पर। लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है कि यह तब तक ही है जब तक उनके पुण्य कर्म है, फिर वो सीधे इसी भौतिक जगत में फिर से आ जाएंगे। ऐसा इसमें कहा गया है, इस श्लोक में बताया गया। इसके बाद हमारी ज्ञान इंद्रियों का वर्णन ऐसे किया गया है। ये रथ बताया गया है हमारे शरीर को, और ये जो आप 5 घोड़े देख रहे हैं ये हमारे ज्ञान इंद्रियों को इसमें समझाया गया है। पहला है आंख, फिर है नाक, फिर है कान, और त्वचा के लिए हाथ दिखाया गया है, और ये है जीभ, टांग। ये 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। ऐसे समझाया गया है कि ये एक रथ में हम सवार हैं, ऐसा समझिए आप इस रथ में। और इसमें जैसे कि मन है, मन जो है वो इसके लगाम है। ये हमारी 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनकी जो लगाम है वो है मन, ठीक है, मन। और उसके बाद जो सारथी है वो है बुद्धि। बुद्धि इस रथ की सारथी है। इस शरीर को इस रथ के रूप में दिखाया गया है। बुद्धि सारथी है और आत्मा पीछे बैठी हुई है इसमें, ये समझाने के लिए। इसके बाद इसका दिया है 19वां। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम की प्राप्ति होती है। इसमें कहा है कर्म फल में आसक्त हुए बिना जो भी कार्य हम कर रहे हैं हमें उसे बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए, बहुत मेहनत से करना चाहिए, अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए, निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त और उसके प्रति अधिक आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अनासक्त होकर कर्म करने से परम की प्राप्ति होती है। वो व्यक्ति इस भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है, उसको भगवत प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति अनासक्त होकर ज्यादा लगाव के बिना या कर्म कर रहा है कर्तव्य समझकर, फल की इच्छा से नहीं, अपना कर्तव्य समझकर कर रहा है, बहुत अच्छी तरह कर रहा है, और उसको ज्यादा लगाव नहीं है उन चीजों से, लेकिन निरंतर अपना कर्म कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए कहा है उसको परब्रह्म की प्राप्ति, परम की प्राप्ति हो सकती है अंत में। ऐसे समझाया गया। उसके बाद इसका 21वां श्लोक इसमें दिया है यदि यदाचरति शेष सतत देवेतरो जनः स यद प्रमाणम कुरुते लोक सदनुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करते हैं सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है, प्रत्येक व्यक्ति उसका अनुसरण करता है। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। इसमें कहा है प्रत्येक उसको, सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे लीडर की आवश्यकता होती, नेता की आवश्यकता होती, जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। उसके लिए पहले उसका आचरण शुद्ध होना चाहिए, तो ही वो और उनको शिक्षा दे सकेगा। जैसे अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आप औरों को सिगरेट न पीने के लिए नहीं कह सकते हैं, आप कहेंगे भी तो वो नहीं सुनेगा। तो इस तरह से जो जिसका ये जिसमें कहा गया है नेता है उसका खुद का आचरण पहले शुद्ध होना चाहिए। इसमें कहा है, प्रभुपाद ने भी कहा है, शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। कोई भी शिक्षक
प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई कार्य नहीं कर सकता। मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। आध्यात्मिक बोध के पथ पर प्रगति का एक यही साधन है, क्योंकि जो महान भक्त हुए हैं हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। ये जो आध्यात्मिक जीवन में हमें प्रगति करने में सहायता हो सकती है, ऐसा इसमें समझाया गया है। उसके बाद इसका 27वां श्लोक दिया है कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। प्रत्येक जीव मैंने किया, ये मेरा, ये अहंकार उसमें रहता है, अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त रहता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। प्रत्येक कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं, लेकिन जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठता है। वो कहते सोचता है कि सब मैंने किया, ये मेरे द्वारा किया गया, ऐसा इसमें बताया गया है। इसके लिए जैसे ये दिखाया है इसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो इसमें कहा है ना प्रकृति के गुण, ये तीनों प्रकृति के गुण है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये सतोगुण जो है इन दोनों से श्रेष्ठ है, क्योंकि सतोगुण में जब व्यक्ति है वो अपने को शुद्ध रखता है आंतरिक बाह्य रूप से, उसमें धैर्य है, उसमें संयम आ जाता है, और वो शास्त्रों को पढ़ चुका है, वो उसको ज्ञान प्राप्त हो गया है और वह भगवान की भक्ति कर रहा है, वो है सतोगुण। क्योंकि जो भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में जन्म लेता है वो इन तीनों गुणों के फेर में आ जाता है। ये तीनों प्रकृति के गुण हमें बांध लेते हैं, हम इस बंधन में हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के बंधन में, इनसे कोई भी कृत्रिम उपायों से बाहर नहीं निकल सकता। इससे बाहर निकलना है, एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति, उसके सिवा हम इस बंधन से नहीं निकल सकेंगे। बीच में है जो, वो है रजोगुण। रजोगुण जैसे सतोगुण की तुलना ब्राह्मण से की गई है, रजोगुण की तुलना क्षत्रिय से की गई है। युद्ध करना, शासन करना, पैसा कमाना, उसको उसका सुख भोग करना और इंद्रिय तृप्ति में लगे रहना, ये रजोगुणी व्यक्ति के गुण है। तीसरा है तमोगुण। तमोगुण सतोगुण का बिल्कुल उल्टा है। तमोगुणी व्यक्ति कभी भी आप सोचिए कि ये नींद में ही है, ऐसा सोचिए, आलसी है। तमोगुणी व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है, शास्त्रों को नहीं मानता है, भगवान को नहीं मानता है, बल्कि शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है। ये तमोगुणी व्यक्ति, इसकी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे शूद्र से इसकी तमोगुण की तुलना की गई है। तो इससे अगर हमें बाहर निकलना है तो उसका एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति। यहाँ यही कहा गया है कि प्रत्येक कार्य जो है वो सब इन तीन गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जबकि हम अपने अहंकार और मोहग्रस्त होकर ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ हम कर रहे हैं। इसके बाद दिया है, अर्जुन ने कहा, हे वृषणवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के प्रति प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। यह है इसका 36वां श्लोक। इसमें कहा गया है कि जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण, हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान की संतान है होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, स्वभाव से नहीं होता है, किंतु जब माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म कर डालता है। उससे पाप कर्म कौन कराता है? माया। क्योंकि ये जो तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये माया के अंदर में है और माया भगवान के अंदर में है। तो जब माया के फेर में हम आते हैं तो जो भी व्यक्ति माया के फेर में आता है वो कभी चाहे कभी अनचाहे वो पाप कर्म कर डालता है, ऐसा इसमें कहा गया है। नहीं तो व्यक्ति, क्योंकि हम सब भगवान की संतान हैं, उनके अंश हैं, तो हम स्वभाव से ये चीजें नहीं करता है कोई भी, लेकिन माया के फेर में आते ही वो ये सब कर बैठता है। ये यहाँ ये उत्तर इसमें दिया गया है, ये दिखाया गया है। ये है माया। नीचे दिखाया है लोभ, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब
माया के वो हैं, ये तमोगुण के वो भी आप कह सकते हैं। तीनों गुणों को यहाँ थोड़ा समझाया गया है। तमोगुणी व्यक्ति, लोभ मोह ये सब इसमें है। उसके बाद है आपका ये रजोगुण। रजोगुण में भी लालच है, लस्ट है, गुस्सा है, ये चीजें यहाँ भी हैं इस रजोगुण में। उसके बाद आता है सतोगुण। सतोगुण में व्यक्ति शुद्ध है, भगवत भक्ति कर रहा है, शास्त्रों का उसको ज्ञान हो गया है, उसने शास्त्र पढ़े हैं, वो इसलिए और शुद्ध है, आंतरिक बाह्य रूप से संयम आ गया है उसमें। वो उसका कोई अपमान करे, मान करे, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है, एक सहन शक्ति उसमें आ जाती है। यहाँ पर जब व्यक्ति सतोगुण में है तो तब उसको गुरु की आवश्यकता होती है, तो गुरु की प्राप्ति होती है, तो गुरु उसको फिर निर्देश देते हैं। एक एक सीढ़ी गुरु के निर्देशन में आगे बढ़ते हुए वो भगवत धाम तक पहुंच सकता है। एक एक गुरु का निर्देश मानते हुए, एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए, भगवत भक्ति के राह में प्रगति करते हुए वो अंत में भगवत धाम तक जा सकता है। ऐसा इसमें। इसके बाद दिया है इसका 38वां श्लोक, इसमें दिया है धूम्रे न ब्रियते बर्हि यथादर्शो मलिन च यथोल वेला व्रतो गर्भस तथा तेने विमाप्रतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती है। इसमें कहा गया है कि जैसे ये ऐसे ऐसे समझाया गया है कि जैसे आप देख रहे हैं शीशा है सामने, ये मिरर है, इसमें धूल है, अपनी शक्ल हम इसमें नहीं देख पा रहे। इसका कारण क्या है? हमारी आंखों के आगे काम रूपी या माया का या अज्ञानता का पर्दा है, इसलिए हमें ये साफ नहीं दिख रहा है, जबकि ये शीशा साफ है, हमें धूल से ढका हुआ दिख रहा है। उसी प्रकार अग्नि है, पर हमें वो धुएं से ढके हुए दिख रही है, और नीचे भूण है, वो गर्भाशय से ढका हुआ है। तो इसमें ऐसे कहा गया है कि जो ये शीशा है ये साफ कैसे होगा? जब हम भगवत भक्ति करेंगे, जब भगवान की भक्ति के मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारे अज्ञान का पर्दा हटेगा, हमारे आंखों से माया का पर्दा हटेगा, और हम जब हमारी इंद्रियां बस में हो जाएंगी तो काम का पर्दा हटेगा, तो हमें इसमें अपनी शक्ल साफ दिखाई देगी, एकदम साफ। इसी प्रकार यहाँ, क्योंकि पता है जहाँ अग्नि है वही धुआं है, लेकिन वो अग्नि इस धुएं से ढकी हुई है। इसी प्रकार जब हम भगवत भक्ति करने लगेंगे तो हमें ये धुआं नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारी दृष्टि से काम का पर्दा हट जाने से हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाएगी, हमें सिर्फ आग दिखेगी और ये धुआं नहीं दिखेगा। यहाँ देखिए गर्भस्थ, इसकी तुलना पेड़ों से की गई, जैसे असहाय पेड़ों से, पेड़ हिल भी नहीं सकते हैं अपनी जगह से, उसी प्रकार एक गर्भस्थ शिशु भी उसी असहाय अवस्था में, ये हिल भी नहीं सकता है गर्भ के अंदर, तो इसकी तुलना असहाय उस अवस्था से की गई इसकी, और यही चीज है। और हमें साफ नहीं दिख रहा है, ये तब साफ दिखेगा जब हमारी दृष्टि शुद्ध होगी, जब हमारी दृष्टि साफ होगी। इसके लिए ऐसे कहा गया है, मन रूपी दर्पण को अनेक अनेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान। जब हमारा मन शुद्ध होगा, काम क्रोध लोभ मोह निकल जाएगा, हमारी दृष्टि शुद्ध होगी, तब हमें ये चीजें अच्छी तरह से दिखेंगी। मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है कि जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। जीवन में काम रूपी शत्रु को, इसमें कहा है, योग के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। काम क्रोध लोभ मोह, इसको हम जीत सकते हैं भगवान की भक्ति के मार्ग में अगर हम आगे बढ़े तो। इसके बाद इसका ये 40वां श्लोक, इंद्रियाणि मनोबुद्धि स्थाधिष्ठान उच्यते एतेर विमोहतेश ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है, इनके द्वारा हम काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। इसका अर्थ दिया है, तात्पर्य दिया है, भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं, उन जगहों पर संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है,
मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाती है। इनके बाद बुद्धि ऐसी संपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है। इससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन और इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेती है, वो मिल जाती है इनके साथ में। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठते हैं। ऐसे इसमें समझाया गया है। जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन समस्त भावों का आगार बन जाता है। मन तथा इंद्रिया काम की शरण स्थली हो जाती है। इसके बाद बुद्धि, इसकी यही चीजें बताई गई हैं कि इसलिए कहा गया है काम क्रोध लोभ मोह ये हमारे शत्रु हैं। जब तक ये हमारे मन से नहीं निकलते हैं या हम इनको बस में नहीं करते हैं, भक्ति के मार्ग में या आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना कठिन है। इनको बस में करने का एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति। उसी से ही हम अपनी इंद्रियों को बस में कर सकते हैं। और जब हमारी इंद्रिय हमारे बस में हो जाएंगी तो हमें आगे बढ़ने में या आध्यात्मिक मार्ग में या भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में हमें सहायता मिलती है। ये चीजें नहीं तो हमें इंद्रिय भोग की ओर खींचते हैं। इसलिए कहा है कि इनका दमन करो। दमन कैसे? कोई कृत्रिम उपाय नहीं। भगवत भक्ति के मार्ग में जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये स्वतः ही दब जाएंगे या आप कहिए हमारे बस में हो जाएंगे। इसके बाद दिया है इसका 41वां श्लोक। इसलिए हे भरत वंशियों में शेष भगवान कह रहे हैं, शेष अर्जुन प्रारंभ में ही इंद्रियों को बस में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। ऐसा इसमें कहा गया है क्योंकि इसमें उदाहरण दिया गया है। क्योंकि इस्कॉन में या कृष्ण भावना में इसमें संस्था में बहुत सारे ग्रस्त भी हैं और उनके बच्चे बचपन से ही भगवत भक्ति की मार्ग में हैं और गुरुकुल भी है। एक तो मायापुर में है, वृंदावन में है और भी बाहर के देशों में भी है। तो गुरुकुल में इनको बचपन से ही कृष्ण भक्ति की शिक्षा मिलती है और जैसे ही जो भी व्यक्ति हो, वो बच्चा हो या बड़ा हो, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है तो उसके जो इंद्रिय स्वतः ही बस में हो जाती हैं या दब जाती हैं। तो इसमें कहा है कि इस काम को दमन करो। पाप के महान प्रतीक का दमन करना अलग से कोई कृत्रिम उपाय नहीं, सिर्फ भगवत भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो काम ही नहीं, हमारी इंद्रियां स्वतः ही हमारे बस में आ जाती है। और इसके बाद दिया है, इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावना से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। यही चीज यहाँ बताई गई है कि जो भी हमारे को है उनको भक्ति कृष्ण भावना में भगवान कृष्ण की भक्ति में कार्य करने से, इसमें उसमें कहा है आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। भगवत भक्ति करने से, कृष्ण भावना भावित होकर और कृष्ण कार्य करने से आध्यात्मिक शक्ति द्वारा ही हम इस दुर्जय शत्रु को जीत सकते हैं और कोई उपाय नहीं है इसको जीतने का। इसके बाद प्रभुपाद जी ने इस अध्याय के लिए कुछ कहा है। भगवत गीता का यह 3वां अध्याय निष्कर्षता मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावना में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बुद्धि जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपना कार्य जो भी व्यक्ति करता है उसको करते हुए
अपने फर्ज पूरे करते हुए, परिवार के प्रति या सबके प्रति करते हुए धीरे धीरे कृष्ण भावना विकसित करके भौतिक इंद्रिय तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। इसमें कहा है कि जिन नियत कर्म जो भी हमारे हैं, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, जो भी कार्य जो करता है उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सब करते हुए धीरे धीरे भक्ति के मार्ग में व्यक्ति को आगे बढ़े तो तब वो इस भव बंधन से निकल सकता है, जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकता है। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे बहुत बहुत कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। अगर कोई प्रश्न है तो आप हाँ माता जी, प्रश्न का रेज हैंड जी लोगों ने किया है। चुन्नू प्रताप प्रभु, हरे कृष्णा, अपने आप को अनम्यूट करें प्रभु। हरे कृष्णा। चुन्नू प्रताप प्रभु नहीं हो रहा है। अर्पित माता जी का लेते हैं। अर्पित माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता कृष्णा। जी, प्रभु ये इसका रिपीट टेलीकास्ट कैसे देख सकते हैं? प्रभु जी अभी मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं कब दे सकते हैं जी। अच्छा अच्छा जी 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 प्रभु जी। मेरा कल का प्रोग्राम मिस हो गया तो इसलिए मैं पूछ रहा था। प्रभु जी इसका पीडीएफ डाला हुआ है ना प्रभु, ग्रुप में पीडीएफ है, पीडीएफ भी इनफ होता है, आप उससे भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। अगर इफ एनी मिस होता है तो माता जी शाम को 7 बजे क्लास लेती हैं, समय अगर मिलता है तो 7 बजे फिर कर सकते हो प्रभु। ठीक है धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। अनुपमा माता जी, अनुपम प्रभु माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। मेरा ये पूछना था, आप आज बताए कि हम लोगों को जो कर्म का फल मिलता है वो पिछले जन्म का कर्म का फल हमको इस जन्म में भोगना पड़ रहा है, एंड इस जन्म में हम जैसा कर्म करेंगे वो अगले जन्म में हम भोगेंगे। लेकिन पहले दिन आप बताए थे, मतलब एकदम फर्स्ट डे में, कि हम लोग जो कर्म करते उसका फल हमें इस भुगतना पड़ता है। सो ये दोनों में प्रभु अंतर जी ऐसा नहीं है, इसमें नहीं। जो भी हम कर्म करते हैं, जैसे हमें अभी जो कुछ मिल रहा है, सुख दुख सब कुछ, ये हमारे प्रारब्ध का फल है। पिछले जन्म में हम जो करके आए हैं उसका फल है। अभी जो हम कर रहे हैं सब, उसका फल हमें अगले जीवन में मिलेगा। हाँ, कुछ कुछ चीजें यहाँ भी हमें मिल सकती हैं, लेकिन जो हमारे कर्म है उसके अनुसार हमारा अगला जीवन निहित होता है। ये समझिए कि ये जीवन में जो हम कर रहे हैं हमारे आने वाले जीवन की तैयारी है। जी प्रभु जी। जी अच्छा माता जी, और एक मेरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि ये जो आप बोल रहे थे ना कि जैसे हम शाकाहारी जो खाना खाते हैं वो भी तो उसमें भी प्राण है, लेकिन जब वो प्रसाद बन जाता है तो उसमें पाप मुक्त हो जाता है। तो पशु बलि को हम देखते हैं कि ये नहीं प्रभु जी, वो तो महान पाप है, महान पाप है। लेकिन पशु बलि भी तो प्रसाद होकर ही आता है। नहीं प्रभु, ना वो नहीं प्रसाद में आता। उसको प्रसाद रूप में कोई स्वीकार नहीं करता। वो जघन्य अपराध है, पाप नहीं, जघन्य अपराध है। उसकी कोई माफी नहीं है हमारे शास्त्रों के अनुसार। ये आएगा बाद में, उसमें ये बताया गया है, अभी किसी अध्याय में आपको बताऊंगी कि जो पशु को मारते हैं ना, खाते हैं उसको, पशु फिर ऐसा रूप लेकर आता है, वही पशु फिर वो उस आदमी का वध करता है। ये अपराध है प्रभु जी, इसकी क्षमा कहीं नहीं है। मनुष्य को मारना, उसकी हत्या करना, या पशु को मारना, उसकी हत्या करना, इस अपराध का कोई क्षमा ही नहीं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। अंकित चौरसिया प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मैं बोल रहा था कि जो महाराजा भरत है जी, जब हिरण के बच्चे को उन्होंने बचाया, उसके पालन पोषण किया, तो माता जी जेन्युइनली तो यही होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा है उसे हमें बचाना चाहिए, अगर कोई नहीं है उसके लिए तो। प्रभु जी उसको बचाना बहुत अच्छी बात है, वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनका ध्यान भक्ति से हटकर वो हर समय भगवान की जगह उसी के बारे में सोचते रहे, उसका चिंतन करते रहे, उससे उनको पशु योनि मिली। क्योंकि तो माता जी उसको बचाना पालन जी, उसको बचाना, पालन पोषण
पालन पोषण करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अत्यधिक उससे लगाव जिससे कि आपकी भक्ति में ही विघ्न आ जाए, वो गलत हो गया। जी प्रभु जी। जी अच्छा अत्यधिक माता लगाव जी जो इससे हो गया। जी अच्छा, अत्यधिक लगाव से प्रॉब्लम। जी 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 प्रभु जी। माता जी एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि जैसे कि अगर जो भी हम बोलते हैं, क्या ऐसा वेदों में लिखा हुआ है कि जो हम काली माँ को किसी का मतलब जो भी बलि चढ़ाते हैं, क्या ये लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में? ये लोगों की अपनी सोचावट। प्रभु जी काली माँ बलि नहीं चाहती है, काली माँ बलि नहीं चाहती है, लेकिन जो उनके साथ में जो है ना, उनको आप पार्षद भी कह सकते हैं या जो और हैं उनके साथ में, उनके लिए है वो। काली माँ बलि नहीं चाहती है प्रभु जी, जहाँ तक मुझे तो माता जी अब जो भी लोग उनके नाम पे बलि चढ़ा रहे हैं, जो निर्जीव जानवर है उनको मार के उनपे बलि चढ़ा रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं गलत है। उनको प्रसाद बोल के वो खा रहे हैं, किसी का जान लेना कहाँ से भगवान चाहेंगे कभी? जी बिल्कुल नहीं, भगवान को एक चींटी का मारा जाना भी सही नहीं है प्रभु जी। जी जी तो ये मतलब ये ऐसा कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है माता जी, ये अपनी सोचावट लोग थोपते हैं लोगों। नहीं नहीं हाँ बिल्कुल, ये जैसे ऐसे बोलते हैं प्रभु जी कि शिवजी भांग और धतूरा। आप सोचिए इतना बड़ा वैष्णव, शिवजी को सबसे बड़ा वैष्णव कहा गया है, भगवत भक्त है शिवजी, भगवान राम के भक्त हैं शिवजी। और जो देव लोग है, स्वर्ग लोक जो है, स्वर्ग लोक में कोई भी ऐसी नशे की चीज नहीं जाती है। तो ऐसा आपने देखा हर कोई ऐसा बोलता है, तो हम किस को समझाएं प्रभु जी, ये चीज गलत है। उसी प्रकार से ये बलि का ये भी गलत है। आप हर एक से आप सुनेंगे शिवजी भांग धतूरा, ऐसा सुनते हैं ना आप भी? जी खाते हैं, कुछ साधु लोग भी भांग खाते हैं या गांजे का सेवन करते हैं कि ये प्रसाद है उनका। जी उस बहाने से लेकिन वो शिवजी सबसे बड़े वैष्णव हैं, उनका इस नशे की चीजों से कोई संबंध नहीं है। दूसरा स्वर्ग लोक या देवलोक में नशे की कोई चीज नहीं जाती है प्रभु जी। तो ये चीजें ऐसे ही प्रचलित है, ऐसा आप सोचिए। जी जी माता जी एक मुझे एक और चीज जाननी है कि जैसे कि जो लोग अपने कर्मों को छोड़कर अगर भगवत भक्ति कर रहे हैं तो क्या वो सही है? मान लीजिए मेरे पे जिम्मेवारियां हैं फैमिली की, मैं उनको छोड़ के और भगवत भक्ति में लग जा रहा हूँ। नहीं प्रभु जी नहीं, पूरे भगवत गीता में या भागवत महापुराण में कहीं भी अपने कर्म को छोड़ने के लिए नहीं कहा गया है, ना ही अपने फर्ज को छोड़ने के लिए। व्यक्ति को अपने कर्म भी पूरे करने चाहिए, अपने फर्ज भी पूरे करने चाहिए, अपने परिवार के प्रति, अपने पेरेंट्स के माता पिता के प्रति, तो सब करना चाहिए। लेकिन प्रभु जी थोड़ा समय निकालिए, समय निकाल के भगवत भक्ति जरूरी है। अगर भगवत भक्ति की राह में आप नहीं गए तो आप किसी भौतिक बंधन में रह जाएंगे, यही बार बार शरीर बदलेंगे, यही जन्म मृत्यु के चक्र में रह जाएंगे। ये वजह है कि हमें समय निकालकर भगवत भक्ति की राह में आगे बढ़ना है, तभी हम इस बंधन से निकल पाएंगे। इसके लिए कुछ भी छोड़ने के, आज के अध्याय में लास्ट में प्रभुपाद जी ने कहा है अपने नियत कर्मों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। नियत कर्म हमारे जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसको कर्तव्य समझ के करना चाहिए। दूसरा धीरे धीरे से भक्ति के मार्ग में अपने को आगे बढ़ाना चाहिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी जी रवि प्रकाश शर्मा प्रभु जी, हरे कृष्णा। रवि प्रभु जी, रवि प्रकाश शर्मा प्रभु जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट करें प्रभु अपने आप को। हरे कृष्णा। नहीं हो रहा। पुष्पेंद्र बघेल प्रभु जी, पुष्पेंद्र बघेल प्रभु जी, हरे कृष्णा। पुष्पेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। बोलिए प्रभु जी, बोलिए। माता जी युवा अवस्था में हम भजन करना चाहते हैं, लेकिन कहीं भी हम सत्संग में जाएं या भजन करें तो मन विचलित होता है। ऐसा क्या कहें कि हम ज्यादा भजन कर सके भगवान का? प्रभु जी मन सबका विचलित होता है, क्योंकि इस भौतिक जगत में हजारों समस्याएं हैं, हजारों तकलीफें हैं। जब भी मान ला जब शुरू में आप जब भी करना शुरू करेंगे तो भी आपका मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप भगवत नाम ये महामंत्र का जप करेंगे, जैसे आप भगवत गीता सुन रहे हैं प्रभु जी, लाखों करोड़ों लोगों में से बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो इस तरफ आते हैं, भक्ति के मार्ग को अपनाते हैं। वो वही लोग होते हैं जिन पर भगवत कृपा होती है। सब नहीं, आप देखते हैं करोड़ों में से मुट्ठी भर लोग भगवत गीता को सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उन पर भगवत कृपा होती है। धीरे धीरे आप जैसे
आप भगवत गीता सुन रहे हैं, आप भागवत सुने या भगवत गीता थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिए। और महामंत्र जो मैंने आज बताया था जप करना शुरू कीजिए, एक माला से भले ही शुरू कीजिए। इसी तरह से धीरे धीरे से, तो उससे क्या होगा, आपका मन स्थिर होने लगेगा और आप इंद्रियों को बस में करने लगेंगे। धीरे धीरे, एकदम नहीं होगा ये सब, धीरे धीरे। और लेकिन इस मार्ग पर पहला कदम है भगवत नाम का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। तो इसका जब एक माला ही कीजिए भले ही आप, तो धीरे धीरे आप, इसलिए क्या होगा, आपका मन लगेगा, आपके मन से जो विकार है ये निकलने शुरू होंगे। क्योंकि जब हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो हमारा मन शुद्ध होने लगता है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी, मैं माता जी जी बोले। माता जी, ये मंत्र कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो बिगर नहाए भी कर सकते हैं? प्रभु जी, अच्छा तो है नहा के करे, लेकिन कभी ऐसा अवस्था हो जब तबीयत ठीक नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो आप कर सकते हैं प्रभु जी। चलते फिरते कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है, लेकिन आदर से करना चाहिए, क्योंकि हम भगवान का नाम ले रहे हैं ना। माला है, जमीन में नहीं लगे, पैरों से नहीं लगे, और बेड में आप नहीं रखे, ऊंचे स्थान पर सम्मान के साथ करना चाहिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। नरेंद्र प्रभु, नरेंद्र कौशिक प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नरेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। नरेंद्र प्रभु जी। पूजा माता जी, हरे कृष्णा। पूजा माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा माता जी। बोलिए माता। माता जी, मेरे पास एक माला है, मैंने एस्कॉन से खरीदी थी जप करने के लिए। जी, तो लेकिन वो मैंने, जैसे मंदिर में आपने कल बताया था कि हमें वहां से मतलब थोड़े दिन भगवान के चरणों में रख के, थोड़े समय के लिए माता जी, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बस। अगर आपने वहां नहीं रख पाई आप, तो अपने घर में, अपने मंदिर में भगवान के चरणों में रख दीजिए। जी हरे कृष्णा। माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है, बीच में बंद हो गई थी। बोलिए। हाँ जी माता जी। हाँ, मैंने ये माला जो है इस्कॉन से खरीदी थी, 3-4 साल हो गए जी। तो वो उस समय आपने बताया था ना कि हमें भगवान के चरणों में रख के कुछ प्रतिष्ठित करना चाहिए, कुछ ऐसा बताया था कुछ आपने। कर देते हैं, वहाँ जो पुजारी है वो कर देते हैं। अगर ऐसा आप नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, आपके घर में जो मंदिर है माता जी, जब आप भगवान की पूजा करती हैं या उनकी आरती करती हैं, तब उनके चरणों में रख दीजिए 5 मिनट के लिए। जी माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, दूसरा ले लीजिए, उनका वो म्यूट हो गई। हरे कृष्णा। बोले प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। बोलिए। क्या है वो? हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए। निशान जय। हरे जी, कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बोले। मेरा प्रश्न यह है माता जी, आपने आज एक उदाहरण दिया था भरत ऋषि का। जी। तो आपने उसमें बताया था कि जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने मृग का स्मरण किया, तो वो वही गति में गए थे। जी। और कल आपने एक उदाहरण दिया था कि खटवांग जी महाराज, उन्होंने अपने जीवन में अंतिम 2 ही मिनट में उन्होंने भगवान का स्मरण किया, वो भगवत गति को प्राप्त हुआ। भगवत धाम गए। जी प्रभु जी। इसमें तो क्या है कि अंत मुझे ये पूछना था माता जी कि जीवन भर हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म सब कुछ करते हैं, तो कई लोग जो बुरे कर्म करते हुए अंतिम क्षण में भगवान का स्मरण करने से क्या वे भगवत गति को प्राप्त होते हैं? कभी प्रभु जी, कभी भी गलत कर्म करने वाले को भगवान का स्मरण आ ही नहीं सकता। अच्छा। आपने देखा होगा, ऋषि मुनि, भगवत भक्त, कृष्ण भावना भावित भक्त हर समय भगवान का नाम जपते हैं, हर समय, पूरी जिंदगी। अगर हमारा ये अभ्यास होगा, भगवत भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे होंगे, तब हो सकता है अंत समय हमें भगवान का नाम याद आ जाए। जी माता जी। अंत समय अगर हमें भगवान का नाम याद आ जाए या हमें स्मरण हो जाए भगवान का, तो वो व्यक्ति सीधा भगवत धाम जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, लेकिन उसके लिए जो भक्त होगा, पूरी जिंदगी अभ्यास करेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, अंत में भगवान का नाम याद आएगा। क्योंकि आपने देखा, भरत महाराज तो इतने महान भक्त थे, तब भी उनको अंत में उनका स्मरण नहीं आया,
नहीं आ उनको पाया। हिरण के बच्चे को जिसको उन्होंने पाला था उसका ध्यान आया। तो और जो ध्यान, जैसे घर में आप कुत्ता बिल्ली खरगोश पालते हैं ना, जी माता जी। उससे आपका अति लगाव है मान लीजिए, अंत समय अगर आपको उनमें से किसी का ध्यान आया तो आपको वही शरीर मिलेगा। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है प्रभु जी। तो इसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है, तब अंतिम क्षणों में भगवान का स्मरण होता है। भगवत भक्ति प्रभु जी। जैसे आप हाथ से काम कर रहे हैं, मन से आप भगवान को स्मरण कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो उस व्यक्ति के बराबर भाग्यशाली कोई नहीं, जिसे अंत समय भगवान का नाम याद आ जाए। जी जी माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महक माता जी, महक मित्तल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बोले बोले माता जी, मुझे एक चीज पूछनी थी। जैसे अभी आपने बताया कि हम किसी भी जीव की अगर हम मृत्यु करते हैं तो हमें पाप लगता है। अगर कभी ऐसा हो जाता है जैसे गलती से, कई बार ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं चलता या पता चल भी जाए, तो हम उसके लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारा पाप शायद थोड़ा कम हो जाए, या हमें माता जी पहली बात तो क्या है कि जिस जीव की, मान लीजिए जैसे मच्छर है, कीड़े मकोड़े हैं, जिस जीव की जितनी कम उम्र है उतना कम पाप है। ये भी भगवत गीता में बताया गया है। जितनी कम अवधि तक वो जीवित जितना रहता है ना, उतना कम पाप है उसमें। उसमें भी जैसे किसी व्यक्ति की हत्या आप कर देते हैं, उसकी कोई माफी नहीं है। जानवर को मारना है, उसकी कोई माफी नहीं है। लेकिन जिस जीव की जितनी कम उम्र है उतना कम पाप है, लेकिन पाप लगता है हमको, उसका भोग हमें करना है। अगर हम भगवान के चरणों में शरणागत हो जाते हैं, पूरी तरह से अपने को समर्पित करते हैं भगवान के चरणों में, उनकी सेवा में हम लग जाते हैं, उनकी भक्ति हम करते हैं, तो हम इस पाप से बरी हो सकते हैं। जी माता जी, इसका उपाय जो आप पूछ रही थी, ये उससे हम बरी हो सकते हैं जब हम पूरी तरह समर्पित हो जाएं भगवान के चरण, भक्त बन जाए उनके अनन्य, तो हम इन छोटी छोटी उनसे बरी हो सकते हैं। भगवान हमें मुक्त कर देते हैं इन चीजों से। जी माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, मुझे एक चीज और पूछनी थी। जैसे आपने हरे कृष्णा जो महामंत्र है उसका जाप बताया, तो वो किसी भी माला से कर सकते हैं या तुलसी माला से ही करना चाहिए? जैसे मैं रुद्राक्ष की माला से करती थी। रुद्राक्ष से ना कीजिए तो अच्छा है। एक तो क्या है, रुद्राक्ष की माला शिव जी के लिए प्रयोग में आती है। दूसरा, उसके जो बीड्स हैं ना, दाने हैं, मोटे हैं, वो उंगली को तकलीफ देते हैं माता जी। जब हम अंदर करते हैं ना, एक बार मंत्र बोल के, जैसे वो तकलीफ देते हैं उंगली को, खुरदुरा होता है ना वो, इसलिए भी नीम है, तुलसी है, दोनों माला मिलती है माता जी, उससे कीजिए। जी ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गीता अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गीता अग्रवाल माता जी। गीता माता जी अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। गीता माता जी नहीं कर पा रही। आकांक्षा माता जी, आप रखिए माता जी अपना प्रश्न। आकांक्षा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोले माता जी, मुझे ये पूछना था कि जो भगवत धाम पाने के लिए क्या ये सिर्फ इंसान की योनि में ही जरूरी है कि हम भगवत धाम पा सकते हैं? क्योंकि एक जानवर उस तरह से भगवत भक्ति नहीं कर सकता, कोई जानवर, कोई कीड़ा कोई भी नहीं माता जी, कोई भी योनि में नहीं। सिर्फ ये बुद्धि सिर्फ मनुष्य योनि में है। उस पर भी अगर कोई अनन्य भक्त भगवान का बन जाएगा, परम भक्त, तो ही वो भगवत धाम पाएगा। वो इतना आसान भी नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है। अगर हम समर्पित हों भगवान के चरणों में, पूरी तरह से उनकी भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी खुशी के लिए हर कार्य करते हैं, जैसे कि कृष्ण भावना भावित भक्त करते हैं, तो संभव हो सकता है। जी माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गीता अग्रवाल माता जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। रवि प्रकाश शर्मा प्रभु, हरे कृष्णा। रवि प्रभु, रवि प्रकाश शर्मा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, बोलिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप आवाज माता जी, मेरे प्रश्न का आधार तो मिल गया है। जी कृष्ण माता जी। जी बोले
बोलिए प्रभु जी। माता जी मेरा प्रश्न ना थोड़ा संबंधित था, जो आपने कल उस प्रारब्ध की आत्मा है जो अच्छा कर्म कर रही है, लेकिन अगर सपोज उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया है जिसका आज वो प्रभु जी आपका ऑडियो कुछ गड़बड़ रही कर है, मान लो जैसे बहुत जानना चाहते। प्रभु जी आपका आवाज नेट पूरी कमजोर है, नहीं आ आवाज ब्रेक हो रही है। जी पूरा क्वेश्चन नहीं आ chat रहा। box में लिख सकते जी अभी आवाज आ रही है? प्रभु जी हाँ, कट आ जा रही रही है। बोले बोले बोले। माता जी अभी आ रही है? जी जी बोले। हाँ माता जी, जैसे प्रारब्ध जो हम लेकर के आते हैं, अगर बुरा कर्म कोई करके आया है, लेकिन आज अभी वो बहुत अच्छा कर्म कर रहा है और बहुत अच्छा काम करने के बाद भी उसको बहुत कष्ट हो रहे हैं जी, तो माता जी अब अभी तो प्रेजेंट में तो उसको पता ही नहीं कि वो पिछले जन्म में क्या करके आया है, तो कैसे वो उसका निवारण पा सकता है? कैसे वो अच्छे कर्म तो कर रहा है, लेकिन उसको जो भोग है वो अच्छा मिलने लगे, उसके लिए वो क्या कर सकता है? प्रभु काम जी तो अच्छे कर रहा है वो। पहली बात तो क्या है, जो वो यहाँ भोग रहा है वो उसका प्रारब्ध है जी, पिछले जन्म के कर्म को भोग रहा है, और जो यहाँ वो अच्छा कर रहा है उसके अनुसार उसका अगला जीवन अच्छा होगा। यहाँ किए गए कर्मों का फल उसको लेकिन आज अगले जन्म में आज नहीं अच्छा कर सकता वो अच्छा कर माता जी, सकता जैसे है, वो कर सकता है प्रभु जी। वो अगर भगवत भक्ति करता है, पूरी तरह से भगवान की भक्ति करता है, तो वो भगवान उसको मुक्ति दे सकते हैं इन चीजों से। वो उसके हाथ में है, अगर वो पूरी तरह भगवान की भक्ति करता है तो। नहीं तो प्रारब्ध तो हर किसी को भोगना ही भोगना है प्रभु जी, भोगना ही उससे होगा। हम बच नहीं सकते हैं। उससे बचने का एकमात्र उपाय है हम पूरी तरह भगवान को समर्पित होकर भक्ति करें। जी 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 माता जी। हरे कृष्णा। माता जी ये एक चीज और, माता जी एक प्रश्न जानना था कि जैसे अभी आपने बताया कि जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी जिनकी अल्प आयु होती है, वो आपने जो बताया अभी, मैं बस ये जानना चाह रहा था कि जैसे हम घर की साफ सफाई जो हमारे यहाँ होती है, अभी लोगों ने दिवाली में भी करी, और उसमें मकड़ी है, छोटे पतंगे हैं, उनको मारा जाता है जबरदस्ती, या मान लीजिए कि चूहे हैं उनको भी मार दिया जाता है, तो वो भी पाप लगता होगा? जी प्रभु जी, एक चींटी को मारने से भी हमको पाप लगता है, लेकिन जिनकी कम उम्र, जितनी कम उम्र है उतना कम लगता है। फिर भी हमें एक कोशिश करनी चाहिए प्रभु जी कि हम उनको हाथ से न मारे। जैसे मच्छर है, हमें काटता है, बीमार हो सकते हैं हम, उसके लिए जैसे नेट यूज कर सकते हैं, ग्लोमेट लगा सकते हैं। कोशिश करें कि हम उनको हाथ से न मारे, कृत्रिम उपाय हो, हाथ से न मारे उसको, ऐसी कोशिश करें। और इन जो कीड़े मकोड़े हैं इनकी उम्र बहुत कम होती है, हमें पाप अवश्य लगता है लेकिन कम लगता है पर, क्योंकि भगवान को एक चींटी को भी मारा जाना सही नहीं है। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। गीता अग्रवाल माता जी अनम्यूट कर सकती है माता जी अपने आप को। हरे कृष्णा। जी जी माता जी, प्रश्न धन्यवाद आपको, बहुत ज्यादा आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ इसके लिए। बोलिए माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आपका जी। प्रश्न क्या है? हाँ माता जी, मेरा आप कोई प्रश्न नहीं है, बस केवल धन्यवाद देना था बस। जी माता जी, आप ध्यान से सुन रही हैं, हरे आपको कृष्ण बहुत बहुत माता जी, धन्यवाद, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद है जी माता जी। प्रभु जी वो प्रश्न शर्मा प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी वो बर्बरिक वाले प्रश्न वाले जी, कौन है, वो है क्या? वो नहीं है, आज 2 दिन पूछे हरे थे। कृष्णा प्रभु, जिनका बर्बरिक से संबंधित प्रश्न था अपना रेज हैंड करें। बोलिए प्रभु जी। रेज हैंड करें प्रभु, आपका जो है ना प्रश्न नहीं है। शर्मा जी प्रभु हैं। हरे कृष्णा प्रभु, अपना प्रश्न रखिए। हरे कृष्ण। बोलिए माता जी मुझे पूछना था, लहसुन प्याज कुछ कहते हैं खाना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं खाना चाहिए, तो उसके बारे में पूछना है कि हम। प्रभु जी लहसुन प्याज और मसूर की दाल 3 चीज वर्जित है, वो इसलिए क्योंकि वो तीनों तामसिक है। वो गलत नहीं है, तामसिक है, क्योंकि भक्त लोग ये तामसिक चीजें नहीं खाते। जी प्रभु जी, इसलिए, और इन चीजों को हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते। लहसुन और मसूर की दाल 3 चीजें हैं। माता जी जब भी बाहर जाएं होटल वगैरह में तो वहां तो खाने को मिलेगा, तो क्या करें फिर उसके लिए? प्रभु जी अब मैं कैसे कहूँ, क्योंकि ना लेना अच्छा है। आप उनको कहिए कि बिना लहसुन प्याज का आपके लिए बना दे,
कुछ ठीक है ऐसा माता। कर सकते हैं। जी जी प्रभु जी। ये अगर आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो ये जी चीजें खुद मन करता है छोड़ने के लिए, बाद में खुद मन करता है। तो जी जी ये और कोई नुकसान नहीं, ये चीजें हैं तामसी है, ये भक्त के मन को विचलित करती है, ये वजह है बस, और कोई वजह नहीं। जी प्रभु। दाल कौन सी बताई माता जी? मसूर, मसूर लेंटिल, मसूर ठीक की है दाल, मलका मसूर होती है ना, जी जी। वो दाल। 3 चीजें हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दृश्य तक ये अपना नाम बताएं प्रभु माता जी, अपने आप को अनम्यूट करें जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे प्रभु जी कृष्णा। आपका बोले। नाम क्या है, पहले तो नाम सही करें आप। ये दृश्यत है सर, दृश्यत। दृश्य। हाँ दृश्यत, दृश्य। यस। जी जी बोले प्रभु जी बोले। माता जी मेरा ये है कि जैसे कोई भी वस्तु है, इक्विपमेंट्स है, आप दिल से बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बट अगर गलती से उसको पाँव लग जाए तो उसको सर पे लगाना जरूरी है क्या? जैसे कोई भी किस वस्तु हो चीज माता को, जी, किस चीज को जैसे प्रभु जी? अगर गलती से आपको कोई किताब पे पाँव पड़ जाए, या आपका कोई भी वस्तु है जैसे जी झाड़ू या कुछ भी, उसको सर पे लगाना या हाथ जोड़ना ऐसा जरूरी होता है क्या माता जी? प्रभु जी, वो सर पे लगाना, हाथ जोड़ने से ये मतलब है कि मुझसे अनजाने गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। वो एक हाँ क्षमा मांगने का तरीका है, हाँ ऐसा कुछ माता जी। नहीं है। एक हाँ मतलब अपनी गलती को क्षमा मांगने का तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ऐसा तो नहीं। जैसे हाँ जी। और जहां तक प्रभु जी धार्मिक पुस्तकों का सवाल है, उनको तो ऐसे उनके लिए ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, उनको हाँ माता बहुत जी। सम्मान से ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। नहीं वो ठीक धार्मिक है माता जी, जैसे बट भगवत सब। गीता या ये चीजें हैं, ये बहुत सम्मान से रखना चाहिए चीजों को, हाँ माता जी। बहुत ही पवित्र पुस्तक है। जी प्रभु जी। हाँ नहीं, बट अगर गलती से तो सब ऐसे करते सर पे लगाना, तो मैं मेरा मानना है कि वो पाँव एक माफी मांगने का तरीका है प्रभु जी, उससे कुछ खास वो नहीं है। तो माता जी वो पाँव है, वैसे ही हाथ है, तो हाथ से भी फिर ऐसा क्यों नहीं होता? जी जैसे कि मतलब पाँव भी अपना शरीर का अंग है, हाथ भी है, तो हाथ जी से ऐसा क्यों नहीं होता, सिर्फ पाँव से क्यों होता है माता जी? प्रभु जी, पाँव जमीन में है, हाथ के जितना शुद्ध वो अंग नहीं है। हम अच्छा हमें हाथ लग जाए तो चैंटिंग भी कर रहे हैं तो हाथ धो के आते हैं। हाँ मैम। हमारा हाँ जरूर शरीर का अंग है, लेकिन वो जमीन से लगते हैं ना बार बार, हाथ जमीन से नहीं लगते। ठीक तो है। तो तो जी जमीन अछूत हुई मैम माता जी? नहीं, कभी नहीं। जब धरती तो को तो माँ का सम्मान दिया हाँ जाता है, वही तो कह रहा बात हूँ नहीं। माता। लेकिन हमारे पाँव हर समय धुले नहीं होते हैं, हर समय शुद्ध नहीं होते हैं, वो किसी चीज में भी पड़ते हैं, मिट्टी में हाँ पड़ते ये हैं, रीजन तो। गंदगी में हाँ पड़ते हैं, तो वो इसलिए उनको हम शुद्ध हाँ नहीं माता। मानते हैं हर समय। ठीक है, चप्पल में रहते ओके ओके माता हैं, जी। ओके, इसलिए और प्रभु जी। एक और क्वेश्चन माता जी, जी जैसे कोई कोई आपका ड्रीम है प्रभु जो थोड़ा आपके समय शायद जल्दी जल्दी रखें, प्रश्न हाँ कम, माता हाँ जी बस बहुत 1 सारे। मिनट। समय जी थोड़ा कम है प्रभु। बोले। तो जैसे कोई आपका ड्रीम है जो आपके शायद भाग्य में ना हो, तो वो आपको भगवान की भक्ति से और मतलब मेहनत से मिल जाता है क्या मैम? प्रभु जी, ये तो फिर बिजनेस हुआ ना, कि मैं ये करूंगा, नहीं भक्ति नहीं नहीं करूंगा तो नहीं आप नहीं मुझे नहीं ये दे देंगे, ऐसा तो वो नहीं है ना। तो नहीं, ऐसा मेहनत है। से। जी, मेहनत से मैं तो सब कुछ मिलता है प्रभु जी। हाँ मेहनत माता करने जी। से, मेहनत हाँ करने बस से तो सब कुछ प्राप्त होता है। नहीं, जी। भगवान में श्रद्धा है लेकिन पूरी है मेरी, लेकिन बस। भगवान की भक्ति करते हुए मुझे ये चीज प्राप्त होगी, ये फिर बिजनेस है। नहीं ये ऐसा मैं नहीं करता, मैं बस जी मैं ऐसे तो भगवान को रोज हाथ जोड़ता हूँ, बट एक विश रहती है माता जी, ऐसा कि जी। ऐसा हो बस। भगवान को हाथ जोड़ना बहुत अच्छी बात है, और भगवान से किसी चीज के लिए कहना वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो अच्छा हम उनकी संतान हैं। ठीक है। हाँ लेकिन उनसे मांगने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें पता है मेरे बच्चे को क्या चाहिए, वो स्वतः ही देंगे। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप श्रद्धा से दूध कार्य लेने कर के लिए रहे आई है, हैं, क्या करने के लिए? तो वो अवश्य ही आपको मिलेगा। जहाँ भी जा रही है। हरे कृष्णा प्रभु, हरे ओके माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। चिराग पटेल प्रभु जी। हाँ माता जी, बोले बोले प्रभु जी, बोले। आपने 80% तो मुझे जवाब दे ही दिया है, लेकिन मेरी मतलब जो मैंने पिछले जन्म में कर्म किए हैं उसकी सजा अभी इस जन्म में मिल सकती है माता जी? सजा नहीं प्रभु जी, उस कर्म का भोग करना है हमें। वो भोग मिल अच्छे सकता है? किया है, अच्छा किया है, आपको अच्छा मिलेगा। आप बुरा करके आए हैं, बुरा मिलेगा, उससे हम बच नहीं सकते हैं। उनका भोग हमें करना ही करना है प्रभु जी। अच्छा अच्छा। इसलिए इसलिए वो तो हो गया जो हो गया। इस जीवन को आपको अच्छी राह पर ले जाना चाहिए, भगवान की भक्ति करके। अब आपको अपना आने वाला जीवन संवारना चाहिए, ये आपके हाथ में। जी हाँ हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी
आशा रावल माता जी। हरे कृष्ण आशा रावल माता जी। हरे कृष्ण आशा माता जी अपना। हरे ऐसे कृष्णा। कोई जैसे कोई मनुष्य जी मृत्यु से पहले सब अच्छे कर्म करते रहे, भगवान जी के भी जाते हैं, मंदिर जाते हैं, सब कुछ अपने जी से अच्छा ही करते रहे, जी लेकिन लास्ट में उनका कैसे एकदम से हो गया, और तो उनको क्या मिल सकेगा? हम माता उनके जी उसमें उनको उनको जो चरणामृत भी यहाँ नहीं डाल पाए, चरणामृत जो भी नहीं डाल पाए। जी चरणामृत क्या आप क्या बोल रहे के हैं? मुख में जैसे वो तुलसी दल भी नहीं डाला, चरणामृत भी नहीं डाला, जो कहते हैं लास्ट में डालना चाहिए, तो उसको उनको क्या मिलेगा? उससे और उनको थोड़ा सहायता मिल सकती है, लेकिन खास फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, परम भगवान की भक्त हैं भगवान के। भगवान और की भक्ति हमेशा करते रहे, जी भगवान की भक्ति हमेशा करी, लेकिन अंत समय में कुछ ऐसा जी कुछ तो अगर पता नहीं। उन्होंने हमेशा माता जी पूरी जिंदगी भगवान की भक्ति की है, तो उन्हें अवश्य भगवान का नाम ध्यान आएगा, अंत में भगवान का नाम याद आएगा उनको, वो सीधे भगवत धाम जाएंगे। लास्ट में सब अगर खाना में भी ऐसे उनके ये अंदर इससे दया हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और क्योंकि अगर वो भक्त रहे हैं पूरी जिंदगी, हाँ जी, तो अवश्य हाँ जी, उन्हें भगवान का स्मरण हो आएगा और वो सीधे भगवत धाम जाएंगे। जी प्रभु और जी। आखिरी टाइम में उन्हें जैसे कुछ भी नॉनवेज का भी कुछ दिया गया हो, तो उनको क्या? वो गलत है माता जी, वो चीज गलत है, वो पाप है एक तरह से। अगर भक्त को ये चीजें दी जाती हैं तो वो पाप है। जी जी तो माता जी। आखिर टाइम में तो कभी ऐसा हुआ हो तो उनको क्या, कौन सा वो मिलेगा जन्म? वो उनके कर्मों के अनुसार, पूरी जिंदगी जैसे कर्म उन्होंने किए हैं उसके अनुसार उनको शरीर सुख दुख सब कुछ मिलेगा, पूरी जिंदगी किए गए कर्मों के अनुसार। पूरे जिंदगी के क्योंकि लास्ट वाले जो अंत में जैसे उनको कुछ दिया गया, वो उन्होंने खुद नहीं लिया, वो हाँ देने जी, वाले ने दिया, उसका पाप देने वाले को भी लगेगा। देने जी वाले को लगेगा, को देने लगेगा, वाला। अवश्य लगेगा माता जी, क्योंकि वो हरे उन्होंने जी जी माता जी जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा हरे धन्यवाद। कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भूषण जादव प्रभु जी। यस मैम। हरे कृष्ण हरे माता जी। जी जी बोलिए 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 प्रभु। माता जी मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना वो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। जी तो जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आया, मतलब कृष्ण भक्ति में आया, तो दे वाज लाइक कि क्यों करता है तू ये सब, मतलब हमारे रिलीजन में तो हमारे जो ये मतलब जीसस क्राइस्ट है वो खुद को गॉड नहीं मानते, बट कृष्णा सेज कि आई एम गॉड, मैं गॉड हूँ। हूँ तो नहीं, उन्हें कैसे वो आंसर है करूं प्रभु मैं? जी, उनको कहिए हूँ नहीं, वो मनुष्य होते हुए अपने को भगवान नहीं कह रहे हैं, वो भगवान है, वो साक्षात आदि पुरुष है, परमात्मा है, उनको आप ऐसे जोर से कहिए। क्योंकि इसमें भी ये क्रिश्चियन उसमें भी, मुस्लिम उसमें भी मनुष्य अपने को भगवान कह रहे हैं, वो भगवान है नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण आदि पुरुष है, वो भगवान है, वो मनुष्य नहीं है। जिस तरह से और रिलीजन के लोग अपने को भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान है, परमात्मा है, वो उनके बराबर कोई नहीं है, ना उनसे बढ़कर कोई है। आप बोलिए प्रभु जी, ये बोल सकते हैं आप, क्योंकि व्यक्ति को गुस्सा नहीं आना चाहिए, खासकर जो भगवत भक्ति कर रहा है उसमें संयम आना चाहिए। लेकिन जब भगवान के विषय में कोई गलत बोलता है तो उसको पूरी इजाजत है, उसको उसको गुस्सा आ सकता है, वो विरोध कर सकता है। जी प्रभु जी जी कभी भी सहन नहीं करना चाहिए भगवान के लिए अगर कोई गलत बोलता है। जी प्रभु जी जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी वो शायद म्यूट हो गए। जी संगीता सेन माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संगीता माता जी हरे हाँ कृष्णा। हाँ संगीता हरे माता हरे जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बोलिए माता। मुझे ये पूछना था कि अगर आपने बोला कि जीव हत्या पाप है, जो भी हम छोटे से चींटी को भी मारे तो भी वो पाप है, तो अगर कोई आत्मरक्षा में किसी को मारना पड़ा तो क्या वो पाप लगेगा? मान लीजिए कि आतंकवादी कुछ हमला हुआ तो उसको आई मीन बचाने के लिए मार दिया उसको किसी ने, तो वो भी पाप क्या लगेगा? माता जी किसी को भी मारना पाप तो है, किसी को भी मारना, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, भगवत गीता में दिया है, पाप तो है, क्योंकि हम उसको मार रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं। जैसे कीड़े मकोड़े, उनके बारे में मैंने आपको बताया, उनकी उम्र जितनी कम है उतना कम पाप उनको लगता है, हाँ, लेकिन तो बड़े वो को, जो मनुष्य को, आतंकवादी जैसे जी जो लोग हैं वो तो जी जीवन भर गलत
काम ही करते हैं और गलती करते करने के हैं लिए, जी। हाँ, तो वो उसको मारना भी कैसे, आई मीन वो भी उसके सेल्फ डिफेंस में मारना सुनिए कैसे गलत है? सुनिए सुनिए माता जी, उसका जो निर्णय होता है, उसका जो न्याय होता है, एक तो कानून के द्वारा होता है, दूसरा भगवान के द्वारा होता है। जो इस तरह के लोग होते हैं, इन लोगों को अगले जीवन में मनुष्य शरीर तक प्राप्त नहीं होता है, लेकिन इसको न्याय करना या इसका निर्णय करना एक तो कानून का काम है, दूसरा भगवान उसको सजा देते हैं। उसमें हमारा निर्णय या हमारे द्वारा सजा या हमारे द्वारा उसका कोई वो नहीं होता है। हम जो कर्म हमारे हाथ से होते हैं उनका अच्छा या बुरा, अच्छा जो करते हैं हम अच्छा, या बुरा जो करते हैं बुरा, वो फल हमको मिलता है, हमें भोगना होता है। जी माता जी। जी अच्छा माता जी, और एक प्रश्न था। अभी आपने बोला कि अगर हमारे भगवान के बारे में कोई गलत बोलता है तो उसका विरोध करना एकदम जी सही है और जी जी इसमें गुस्सा आना भी सही है। सही है माता जी। जी गुस्सा ऐसे जो धर्म युद्ध होता है ना कि मेरे मतलब ठीक है कि मेरा धर्म सही है, ऐसे तो गुस्सा आता है नहीं इसलिए ना माता युद्ध जी, होता है, तो ये कैसे सुनिए सही हुआ? सुनिए, उस पर भी क्या है, जब धर्म की ऐसी बातें होती हैं, ये जो हमारे भक्त हैं उनके बीच में उसमें ठीक है, लेकिन जहां आप नास्तिक लोगों से बात करेंगी, धर्म की बात करेंगी, वो लोग कभी नहीं सुनेंगे। इसलिए भगवत गीता में ये भी कहा गया है, अभी बाद में आएगा, आपको सुनाऊंगी, कि जो नास्तिक लोग हैं, हाँ। जो भक्ति के मार्ग में नहीं है, उनको भगवत गीता का उपदेश मत दीजिए, क्योंकि वो उस चीज को नहीं मानेंगे, खाली आपका मन दुखेगा और आपका उनके प्रति विरोध उत्पन्न होगा। इसलिए जो नास्तिक लोग हैं उनसे भगवत गीता की चर्चा मत कीजिए, ऐसा भगवत गीता में लिखा है। जी माँ जी। दूसरे धर्म का लोग भी तो एक तरह से नास्तिक ही हुए ना, क्योंकि वो तो मेरे धर्म को नहीं मानता, नहीं मेरे भगवान नहीं को नहीं माता जी, नास्तिक नहीं कह सकते हैं, उनका धर्म का फर्क है, तरीका फर्क है, वो दूसरी तरह से मान रहे हैं, उनका तरीका फर्क है। दूसरे धर्म के लोगों को हम नास्तिक नहीं कर सकते हैं माता जी। अच्छा, तो भक्त तरीका फर्क जी। अगर ये भक्त के बीच में अगर गुस्सा हो गया, लड़ाई होगी, तो ये कैसे, आई मीन सही होगा नहीं, क्या? नहीं होगा माता जी, भक्तों के बीच में लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि भक्त भगवान की महिमा को जानते हैं, भगवान के बारे में जो वो जानते हैं वो सही उससे जानते हैं, क्योंकि वो शास्त्रों को पढ़ते हैं, भगवत गीता को पढ़ते हैं, भागवत महापुराण को पढ़ते हैं, उनके बीच में नहीं होगा। और तो तब भी अगर अगर कोई, तब भी उनमें से कोई अगर भगवान के बारे में जाने अनजाने कुछ गलत कहता है तो उसका विरोध दूसरे भक्त को अवश्य करना चाहिए। भगवान के बारे में हमें कभी भी गलत चीज को नहीं सुनना चाहिए, ये सत्य है। जी माता जी। बट अगर विरोध करेगा और गुस्सा आएगा तो झगड़ा तो हो ही जाएगा ना माता जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भगवान के नाम पर हो, कोई बात नहीं, लेकिन भक्त में संयम भी होता है, उसको सहन करना भी सीखना चाहिए। वो कुछ कोई बात नहीं, कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, ये भी है, लेकिन कोई भी, हम भी अगर गलत कोई भगवान के नाम पर कह रहा है तो नहीं सहन कर पाते हैं, ये सत्य है माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। जी जी। हरे कृष्णा श्रुति माता जी। हरे कृष्णा श्रुति माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी दूसरा कर रहे हैं। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा। जी जी बोलिए माता जी, थोड़ा जल्दी जल्दी अपने आप को। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बोले मुझे ये पूछना था, जैसे ये माता जी समय हो चुका है। जी बोले वैश्रम में जो ये तिलक लगाते हैं, ये कंपलसरी होता है क्या माता जी? माता जी, ये तिलक एक जगह नहीं लगता है, 12 जगह लगता है, भगवान के 12 नाम से लगता है। तो जैसे महिलाएं हैं तो उनको भी 12 जगह ही 12 जगह लगता है माता जी। ये जितनी बार हम स्नान करते हैं उतनी बार तिलक लगता है, भगवान के 12 नाम से ऐसा लगता है। जब स्नान करके जब हम तिलक लगाते हैं, ऐसा मन में भाव आता है कि शरीर तो पवित्र हो गया, क्योंकि भगवान के 12 नाम से 12 जगह तिलक लगता है। जी माता। महिलाओं को भी मतलब जी जो उनके जो मुश्किल दिन होते हैं उसमें भी मतलब लगा सकते हैं? उसके लिए मैं नहीं कह सकती हूँ माता जी, लेकिन उन दिनों उनको भगवत गीता पढ़ना तो अलाउ है, माला भी जपना अलाउ है,
भोग नहीं बना सकती हैं, विग्रह को नहीं छू सकती हैं। तिलक के बारे में मैं आपको पता करके बताऊंगी माता जी। जी जी बारे में मैंने ध्यान नहीं दिया। जी जी जी। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुमन सोनी माता जी। हरे सुमन कृष्णा। माता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए माता। माता जी जैसे कि हम स्टूडेंट हैं तो जी। फिर हमें कभी कभी होता है कि हम माला जप कर पाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में करते हैं, कभी कभी इवनिंग, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा क्लास होता है या फिर कॉलेज होता है तो फिर हम उसमें नहीं कर पाते, तो जी। फिर कंपलसरी मतलब जैसे कभी कभी बीच में गैप हो जाता है तो फिर वो सही है या गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत है माता जी। आपको जितनी माला आप रोज कर रही हैं उतनी करनी है। वैसे तो प्रभुपाद जी ने तो 16 माला करने के लिए कहा है, कम से कम। कोई 20 करता है, कोई 25 करता है, 16 माला। उसमें कुछ आप सुबह कर सकते हैं, कुछ दिन में, कुछ शाम को, और छोड़ना नहीं है। माला अवश्य करनी है। अगर 1-2 माला आपकी रह गई वो दीक्षा से पहले, तो सुबह प्रसाद लेने से पहले आपको उसको पूरा करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं चार बार कर लेती हूँ, 2 बार कर लेती हूँ, कभी कभी 5 बार होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम ही नहीं मिलता है तो वो कर ही नहीं पाती। ये गलत है माता जी। भले ही आप 4 कीजिए या 2 कीजिए, रोज कीजिए, उससे बढ़ाइए, कम मत कीजिए। उतना तो करना ही चाहिए। जी माता जी। जी हरे ठीक है। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा देवेश प्रभु जी। हरे कृष्णा देवेश प्रभु। हेलो। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। बोलिए बोलिए प्रभु जी, बोलिए। हाँ माता जी, आपने कहा कि जो हम रुद्राक्ष की माला नहीं कर सकते हैं, और जो कई बारी हमने सुना है कि जो हम तुलसी की माला से करते हैं तो उसमें हमें प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना होता। जैसे अभी मैं लहसुन और प्याज का सेवन करता हूँ, प्रभु जी, तो उसमें रुद्राक्ष की लहसुन माला प्याज का आप सेवन कर रहे हैं तो भी आप नीम या तुलसी की माला से कीजिए। रुद्राक्ष की माला नहीं करनी है। उससे ना, एक तो मैंने आपको बताया उंगली में तकलीफ होती है, दूसरा रुद्राक्ष की में जो माला है शिव जी के लिए प्रयोग में आती है ज्यादातर। रुद्राक्ष की माला से हम नमः शिवाय का जप करते हैं ना, उसके लिए ज्यादा प्रयोग में आता है। तुलसी और नीम 2 माला से आप कीजिए। और जहां तक लहसुन प्याज का सवाल है, जैसे जैसे आप चैंटिंग ज्यादा करने लगेंगे, अच्छी तरह करने लगेंगे, आपका लहसुन प्याज स्वतः ही छूट जाएगा प्रभु जी। आपका मन करेगा उसको छोड़ने के लिए। जी जी ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। आखिरी प्रश्न है शशि वर्मा माता जी। हरे कृष्णा। अनम्यूट करिए अपने आप को माता जी, जल्दी से अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा शशि वर्मा माता जी। हरे कृष्णा। हरे जी कृष्णा। जी जी बोलिए बोलिए माँ। हरे कृष्ण जी जी बोलिए बोलिए जी। जैसे मनुष्य मरने के बाद दूसरा जन्म ले लेता है तो फिर हर साल गया जी जाके या कहीं और श्राद्ध क्यों करते हैं? माता जी, इसका ये मतलब है, असल में श्राद्ध तो तब तक करना चाहिए जब तक मनुष्य को शरीर नहीं मिल जाता, तब तक ही श्राद्ध करने की पद्धति है। लेकिन क्या है, हमको पता नहीं होता कि उसको, मरने वाले को शरीर मिला कि नहीं। दूसरा, जब आप गया या पुष्कर में श्राद्ध करती हैं तो फिर घर में करने की आवश्यकता नहीं है। पुष्कर और गया में जब भगवान विष्णु को पिंडदान किया जाता है तो जो वहां पुजारी है वो स्वतः ही बताते हैं कि अब आप लोगों के रहते आपके घर में पिंडदान नहीं होगा। वहां जाके करने से फिर घर में करने की आवश्यकता नहीं है माता जी। उस तिथि को आप तो सारा सामान रख के मंदिर में दे सकती हैं, या पैसा मंदिर में जाके दे सकती हैं तिथि के दिन, और घर में आपको फिर सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है जब एक बार आप पुष्कर या गया में जाके श्राद्ध कर लेती है तो। कौन सा सामान के बारे में बात करें? जैसे ये खाने पीने की चीजें होती है ना माता जी, वो चीजें आप रखे एक बर्तन में मंदिर में दे सकते हैं उस दिन उस तिथि को। घर में करने की फिर आवश्यकता नहीं है माता जी। जी 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। एक चैट बॉक्स में एक प्रश्न है जी, संजीव प्रभु जी का। वो कह रहे हैं कि हम माला को 108 बार ही जाप क्यों करते हैं? वो एक शुभ नंबर है 108। ये शुभ नंबर हमें प्रभुपाद जी ने दिया है, गुरु महाराज ने। 108 को शुभ नंबर माना गया है, इसलिए 108 बार करते हैं। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आज का प्रश्न संपन्न हुआ। प्रभु जी आपको लेट कर दिया ना मैंने बहुत। जी माता जी ऐसी बात ना करें। मैं तो हमेशा जो है सेवा के लिए हूँ। तो जी प्रभु जी, हरे कोई कृष्णा। दिक्कत नहीं माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत हरे कृष्णा। आप दोनों ने बहुत अच्छी तरह से क्लास को संभाला है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों कुंदन को। प्रभु जी ऑलवेज जो है ना अच्छा मैनेज करते हैं। आप भी, और आज आप भी प्रभु आज जी, का आप समय दोनों ही बहुत अच्छी तरह से। हरे बहुत अच्छा लगा मुझे। सुबह का ग्रुप भी बहुत अच्छा है, शाम का ठीक भी है। बहुत हरे अच्छा कृष्णा है। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कल कृष्णा मिलते हैं। हरे जी जी माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कोटि हरे कोटि कृष्णा। नमन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा।